या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, माता रानी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज हम और आप सुनेंगे श्री दुर्गा कवच। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, हे पितामह, जो साधन संसार में अत्यंत गोपनीय है, जिससे मनुष्य मात्र की रक्षा होती है, तथा आपने अब तक जिसे किसी से भी प्रकट नहीं किया है, वह साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करने वाली देवी कवच रक्षा के लिए पहने जाने वाले एक विशेष प्रकार के पहनावे को कवच कहते हैं। इस तरह यह स्तोत्र भी है। इसके पाठन से साधक सर्वथा सुरक्षित रहता है, अत्यंत गोपनीय है। हे महामुनि, उसे सुनिए। मुनि, दुर्गा की नव शक्तियां हैं। पहली शक्ति का नाम शैलपुत्री हिमालय कन्या पार्वती है। दूसरी शक्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, परम ब्रह्मा परमात्मा को साक्षात्कार कराने वाली है। तीसरी शक्ति चंद्रघंटा, चंद्रमा जिसकी घंटा में हो। और चौथी शक्ति कूष्मांडा, सारा संसार जिनके उदर में निवास करता है। पांचवी शक्ति स्कंद माता कार्तिकेय की जननी है। छठी शक्ति कात्यायनी, महर्षि कात्यायन के अप्रभित तेज से उत्पन्न होने वाली हैं। सातवीं शक्ति कालरात्रि, समस्त सृष्टि का संहार करने वाली। आठवीं शक्ति महागौरी, शिव के महाकाली, क्रोध से महाकाली कहने पर क्रोध से जिन्होंने तपस्या कर ब्रह्मदेव से गौर वर्ण का वरदान लेने वाली हैं। नवी शक्ति सिद्धिदात्री, समस्त जगत को अणिम लगिम प्राप्ति प्राकम्य महिमा ईश शक्ति वसित्व कामा बासायिता, इन 8 रूपों से सिद्धि देने वाली हैं। ये नव दुर्गा कही जाती हैं। ये शक्तियाँ सर्वज्ञ महावेदों ब्रह्मदेव वेद द्वारा कही गई हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं से घिरा हो तथा अत्यंत कठिन विपत्ति में फंस गया हो, वह यदि भगवती दुर्गा के शरण का आश्रय ले ले तो उसका कभी युद्ध या संकट में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसे कोई विपत्ति घेर नहीं सकती, ना उसे शोक दुख तथा भय की प्राप्ति होती है। जो लोग भक्ति पूर्वक भगवती का स्मरण करते हैं, उनका अभ्युदय होता है। हे भगवती, जो लोग तुम्हारा स्मरण करते हैं, निश्चय ही तुम उनकी रक्षा करती हो। प्रथम चामुंडा, चंडमुंड का विनाश करने वाली देवी, प्रेत के वाहन पर निवास करती हैं। 12 महिष के आसन पर रहती हैं। ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है। ब्राह्मणी वैष्णवी का वाहन गरुण है। महेश्वरी बैल के वाहन पर तथा कौमारी मोर के आसन पर विराजमान है। श्री विष्णु पत्नी भगवती लक्ष्मी के हाथों में कमल तथा वे कमल के आसन पर निवास करती हैं। श्वेत वर्ण वाली ईश्वरी वृष पर सवार हैं। भगवती ब्रह्माणी संपूर्ण आभूषणों से युक्त तथा वे हंसासन पर विराजमान रहती हैं। अनेक आभूषण तथा रत्नों से दैदीप्यमान उपर्युक्त देवियां सभी योग शक्तियों से युक्त हैं। इनके अतिरिक्त और भी देवियां हैं जो दैत्यों के विनाश के लिए तथा भक्तजनों की रक्षा के लिए क्रोध युक्त होकर रथ में सवार रहती हैं तथा इनके हाथों में शंख चक्र गदा शक्ति हल मूसल खेटक तोमर परशु पाश भाला त्रिशूल तथा उत्तम सार्धनुष आदि अस्त्र शस्त्र विराजमान हैं। देवताओं की रक्षा करने के लिए एकमात्र उनके अस्त्र शस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। महाभय का विनाश करने वाली महान बल, महाघोर पराक्रम तथा महान उत्साह से सुसंपन्न हे महारौद्रे, तुम्हें नमस्कार। हे शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली देवी, तुम मेरी रक्षा करो। दुर्धर्ष तेज के कारण मैं तुम्हारी आंखों तुम्हारी ओर देख नहीं सकती। ऐन्द्री शक्ति
पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करें तथा अग्नि देवता की अग्नि शक्ति अग्निकोण में हमारी रक्षा करें। वाराही शक्ति दक्षिण दिशा में खड्गधारिणी नेत्रियांत कोण में, वारुणी शक्ति पश्चिम दिशा में तथा मृग के ऊपर सवार रहने वाली शक्ति वायव्य कोण में हमारी रक्षा करें। भगवान कार्तिकेय की शक्ति कौमारी उत्तर दिशा में, शूल धारण करने वाली ईश्वरी शक्ति ईशान कोण में, ब्रह्माणी ऊपर और वैष्णवी शक्ति नीचे हमारी रक्षा करें। इसी प्रकार सबके ऊपर विराजमान चामुंडा देवी दसों दिशाओं में हमारी रक्षा करें। आगे जया पीछे विजया हमारी रक्षा करें। बाएं भाग में अजिता, दाहिने भाग में अपराजिता, शिखा में उदोदिनी तथा सिर में उमा नियम पूर्वक हमारी रक्षा करें। लाट में मालाधरी, दोनों भ्रू में यशस्वी, भ्रू के मध्य में त्रिनेत्र तथा नासिका में यमघंटा हमारी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के बीच में शंखनी, दोनों कान के मध्य में द्वारवासिनी, कपोल में कालिका, कर्ण के मूल में शाकंभरी हमारी रक्षा करें। नासिका के बीच का भाग सुगंधा, ओष्ठ में चर्चिका, अधर में आमर्त कला तथा जिह्वा में सरस्वती हमारी रक्षा करें। कौमारी दांतों में चंडिका, कंठ प्रदेश में चित्रघंटा, गले में तथा महामाया तालु की रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की सर्वमांगल्य वाणी की भद्रकाली, ग्रीवा की तथा धनुष को धारण करने वाली रीढ़ प्रदेश की रक्षा करें। कंठ के बाहर नीलग्रीवा और कंठ की नली की नलकुबरी, दोनों कंधों की खड़गनी तथा ब्रज को धारण करने वाली दोनों बाहु की रक्षा करें। दोनों हाथों में दंड को धारण करने वाली दंडनी तथा अंबिका अंगुलियों में हमारी रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की तथा कुलेश्वरी कुछ प्रदेश में स्थित होकर हमारी रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की शोक को नाश करने वाली शोक विनाशनी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में तथा त्रिशूल धारिणी उदर में स्थित हमारी रक्षा करें। नाभि में कामिनी तथा गुहा भाग में गुहेश्वरी हमारी रक्षा करें। कामिका तथा पूतना लिंग की तथा महिषावाहिनी गुदा में हमारी रक्षा करें। भगवती कटि प्रदेश में तथा विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाली महाबला जंगा की रक्षा करें। नरसिंगी दोनों पैर की गुटकियों की जैसी देवी, दोनों पैर के पिछले भाग की श्रीदेवी, पैर की अंगुलियों की तथा तल वासनी पैर के निचले भाग तलवों की रक्षा करें। धृष्टा कराली नखों की, ऊर्ध्वकेशनी देवी केशों की, कौवेरी रोमावली के छिद्रों में तथा बागीश्वरी त्वचा की में हमारी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेदे की रक्षा करें। कालरात्रि आंतों की तथा मुक्तेश्वरी पित्त की रक्षा करें। सहस्त्र दल कमल में चूड़ामणि, कफ में ज्वालामुखी पद्मावती, सहस्त्र कमल दल में चूड़ामणि, कफ में ज्वालामुखी, नख राशि में उत्पन्न तेज की तथा अभेदा सभी संधियों में हमारी रक्षा करें। ब्रह्माणी शुक्र की छत्रेश्वरी छाया की धर्म को धारण करने वाली अहंकार, मन तथा बुद्धि की रक्षा करें। ब्रजहस्ता प्राण, अपान, व्यान, उदान तथा समान वायु की कल्याण से सुशोभित होने वाली कल्याण शोभना हमारे प्राणों की रक्षा करें। रस रूप, गंध, शब्द, स्पर्श रूप विषयों का अनुभव करते समय योगिनी तथा हमारे सत्व, रज तथा तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करें। बाराही आयु की वैष्णवी, धर्म की चक्रिणी, यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करें। हे इंद्राणी तुम मेरे कुल की तथा हे चंड के तुम हमारे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की तथा भैरवी देवी हमारी स्त्री की रक्षा करें। सुपदा हमारे पथ की क्षेमकारी मार्ग की रक्षा करें। राजद्वार में महालक्ष्मी तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया भयों से हमारी रक्षा करें। हे देवी इस कवच में जिस स्थान की रक्षा नहीं की गई है उस आरक्षित स्थान में
पाप को नाश करने वाली जयंती देवी हमारी रक्षा करें। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो वह कवच के पाठ के बिना एक पग भी कहीं यात्रा ना करे, क्योंकि कवच का पाठ करने चलने तथा वाला मनुष्य जिस जिस स्थान पर जाता है उसे वहाँ वहाँ धन का लाभ और संपूर्ण कामना एवं विजय की प्राप्ति होती है। वह पुरुष जिस जिस अभीष्ट वस्तु को पाना चाहता है वह वस्तु उसे निश्चित प्राप्त होती है। कवच का पाठ करने वाला इस पृथ्वी पर अतुल ऐश्वर्य प्राप्त करता है। वह किसी से नहीं डरता तथा युद्ध में उसे कोई हरा नहीं सकता और तीनों लोकों में उसकी पूजा होती है। यह देवी का कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो लोग तीनों संध्याओं में श्रद्धा पूर्वक इस कवच का पाठ करते हैं या सुनते हैं उन्हें देवी कला की प्राप्ति होती है। तीनों लोकों में उन्हें कोई जीत नहीं सकता। उस पुरुष की अपमृत्यु अकाल मृत्यु नहीं होती है, वह 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। इस कवच का पाठ करने से लूता, सिर में होने वाले खाज का रोग, मकड़ी, विस्फोटक, चेचक आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। स्थावर विष, कनेर, भांग, अफीम में रहने वाला जंगम विष, सांप बिच्छू आदि से उत्पन्न कृत्रिम विष, अफीम तेल आदि के संयोग से उत्पन्न ये सभी प्रकार के विष नष्ट हो जाते हैं। मारण, मोहन तथा उच्चाटन आदि सभी प्रकार से किए गए अविचार मंत्र तथा यंत्र, पृथ्वी तथा आकाश में विचरण करने वाले ग्राम देवता आदि, जल में उत्पन्न होने वाले, उपदेश से सिद्ध होने वाले क्षुद्र देवता आदि कवच के पाठ करने वाले मनुष्य को देखकर ही विनष्ट हो जाते हैं। जन्म के साथ उत्पन्न होने वाले ग्राम देवता, कुलग्राम से उत्पन्न होने वाले कुल देवता, कंठमाला, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाले अत्यंत भयानक बलवान डाकनियाँ, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस आदि कवच का पाठ करने वाले पुरुष को देखते ही विनष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म, राक्षस, बेताल, कूष्मांड तथा भयानक भैरव आदि भी अनिष्ट करने वाले जीव विशेष कवच का पाठ करने वाले पुरुष को देखते ही विनष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से श्री दुर्गा कवच संपूर्ण होता है। माता दी दोस्तों, तो हम प्रथम अध्याय शुरू करते हैं। मार्कंडेय जी ने कहा, सूर्य के पुत्र सवर्णी जिनकी गणना अष्टमनुओं में की गई है के उत्पन्न होने की कथा सविस्तार वर्णन करता हूँ, सो सुनो। सूर्य पुत्र महाभाग सवर्णी भगवती माया की कृपा से जैसे मनवंतर के स्वामी हुए, मैं वही घटना तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में स्वरोचिस नामक मनवंतर में सुरद नाम का एक बहुत ही प्रतापी राजा हुए। उनकी उत्पत्ति चैत्र वंश में हुई। सारी पृथ्वी पर उनका एक छत्र राज था। वे राजाओं प्रजा को अपनी संतान के समान पालन पोषण करते थे। इतना होने पर भी कुलवंशी विध्वंसी छत्री उनके शत्रु बन बैठे। राजा सुधर्दन नीति का अत्यंत कड़ाई से पालन करते थे। राजा के विपक्षियों के साथ युद्ध हुआ। यद्यपि कुल विध्वंसी लोग अल्पसंख्यक वर्ग के थे, फिर भी उन लोगों ने राजा सुधर पर विजय पाली थी। राजा शत्रुओं से पराजित होकर अपने नगर लौट आए और उनके देश तक ही उनका राज्य सीमित हो गया, किंतु तिस पर भी विद्रोहियों ने उनका पीछा न छोड़ा। राजा सुधर पर पुनः आक्रमण कर दिया। राजा के बल और पौरुष का हास हो चुका था, इसलिए ऐसे सुयोग को मंत्रियों ने हाथ से जाने देना उचित न समझा। उन दुरात्मा मंत्रियों ने राजकीय सेना, वाहन, कोषकर आदि पर अपना राजा का स्वामित्व छिन सा गया था, इसलिए वे घोड़े पर सवार होकर अकेले ही आखेट के बहाने वन में के भीतर चले गए। उस वन में पहुंचकर राजा सुरद को विप्रों में श्रेष्ठ मेधा मुनि का आश्रम दिखाई पड़ा। उनके आश्रम में अनेकों मांस भक्षी हिंसक पशु अपनी हिंसा वृत्ति को छोड़कर अत्यंत शांत भाव से विचरण करते थे। मुनि के शिष्यों गणों से उस आश्रम का वन सौंदर्य खिल उठा। आश्रम में राजा के उपस्थित होने पर मुनि ने उनका सत्कार किया। राजा भी कुछ दिनों तक मुनि के पास आश्रम में रहकर विहार करते रहे। मोह माया से ग्रस्त होकर एक बार राजा अपने मन में इस प्रकार चिंतन करने लगे, जो नगर पूर्व काल में मेरे पूर्वजों द्वारा शासित पालित था, आज वही नगर मुझसे छीनकर वीरान हो गया है। ना जाने मेरे अधम कर्मचारी उसकी धर्मपरायणता से रक्षा करते हैं या नहीं। मेरा हाथी जो सदा अपने शरीर के मध्य में रहा करता था, वीर था, ना जाने किस अवस्था में होगा। जो लोग मेरी कृपा दृष्टि, धन और भोजन के लिए लालायनित होकर मेरा अनुगमन करते थे,
वे लोग अब निश्चय ही अन्य राजाओं के आश्रित होंगे। मेरे धन का उन लोगों के द्वारा दुरुपयोग किए जाने पर कोष निश्चय ही रिक्त हो चुका होगा। इस प्रकार की अनेक चिंताएं राजा के मन में उथल पुथल मचा रही थी। एक दिन मेधा मुनि के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखकर राजा उससे भाई तुम कौन हो? इस स्थान पर आने का क्या अभिप्राय है? तुम तो बहुत ही शोकाकुल और अनमनस्क लग रहे हो। राजा के ऐसे प्रेमपूर्ण प्रश्न को सुनकर वह राजा वैश्य को नमस्कार करके विनीत स्वर में बोला। वैश्य ने राजा से कहा, राजन, मैं धनिक वर्ग में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुरुष ने धन के लोभ के वशीभूत होकर मुझे घर से निष्कासित कर दिया है। इस समय मैं स्त्री पुत्र धन रहित हो गया हूँ। मेरे स्वजनों ने ही मेरे धन का अपहरण कर मुझे अधिकार से च्युत कर दिया है। इसलिए मैं खिन्न चित्त से वन में आ गया हूँ। इस समय मैं नहीं जानता मेरे कुटुंबी किस दशा में होंगे, वे लोग सकुशल हैं या नहीं, इसके संबंध में मुझे कोई ज्ञान नहीं है। मैं विचार कर रहा हूँ कि वे मेरे पुत्र कैसे हैं, वे सदाचारी हैं या दुराचारी। राजा ने वैश्य से प्रश्न किया, जिन स्वजनों ने धन के लोभ में पड़कर तुम्हें घर से निकाल दिया, उन स्वार्थी बंधुओं के प्रति तुम्हें इतनी ममता किस लिए है? वैश्य ने उत्तर दिया, आपका मेरे संबंध में इस प्रकार प्रश्न पूछना उचित है। क्या करूं? मेरा तन मन कुटुंबियों के प्रति निर्दय व्यवहार का नहीं हो रहा है। जिन लोगों ने धर्म की आकांक्षा से मेरा आदर, प्रेम, आत्मीयता की भावना का परित्याग कर मुझे इस दशा में पहुंचा दिया है, उन्हीं लोगों के प्रति मेरे मन में अगाध प्रेम तथा ममत्व का भाव है। हे महानुभाव, यह सब जानकर भी बंधु बांधवों के प्रति मेरे मन में जो प्रेम का समुद्र हिलोरे ले रहा है वह क्या है? यह जानने का प्रयत्न करने पर भी मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा हूँ। उन लोगों के वियोग में मैं उसासे ले रहा हूँ। इसके फलस्वरूप मेरा हृदय अत्यंत व्यथित है। उन लोगों में मेरे प्रति प्रेम का नितांत अभाव है, तो भी मेरा मन उनके लिए तड़प रहा है। इसलिए मैं क्या करूं? मार्कंडेय मुनि ने कहा, हे ब्राह्मण, तत्पश्चात राजा सुरद और समाधि नामक वैश्य एक साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके प्रति उचित सम्मान दिखाकर वहीं बैठ गए। तब वैश्य और राजा ने परस्पर कुछ वार्ता प्रारंभ की। तब राजा बोले, भगवान, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, आप कृपा करके बताइए। मेरा मन सुबस में न रहने के कारण बहुत ही क्लेशित है। जो राज्य मेरे हाथ से छीन लिया गया है उसके लिए अभी तक मेरे मन में पहले की भांति ममता बनी हुई है। हे मुनियों में श्रेष्ठ, यह बात मैं समझता हूँ कि अब मेरा उस पर स्वामित्व नहीं है। से अन्य लोगों ने हस्तगत कर लिया है, फिर भी अज्ञानियों की तरह मैं उसी के मोह में लिप्त हूँ। यह सब क्या बात है? मेरे ही समान यह वैश्य भी अपने घर से अनादृत हो पुत्र, स्त्री और सेवकों द्वारा परित्यक्त होकर निष्कासित कर दिया गया है। इसके स्वजनों ने इसका परित्याग कर दिया है। यह जानते हुए भी यह वैश्य उन्हीं लोगों के स्नेह पास में आबद्ध है। हम दोनों का ही हृदय इन सब बातों से अत्यंत क्षुब्ध है। दोषयुक्त विषय में भी अभी तक मेरा मन ममता बस आकर्षित हो रहा है। हे महाभाग, हम दोनों ही समझदार हैं, फिर भी हम में जो मोह की प्रबल धारा उमड़ रही है वह क्या है? हम दोनों में प्रत्यक्ष रूप से अज्ञान के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। तब ऋषि ने कहा, हे महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सभी प्राणियों में विद्यमान होता है। इसी प्रकार विषय भी सभी जीवों के भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ प्राणियों को दिन में दिखाई पड़ता है, ठीक इसके विपरीत कुछ प्राणियों को रात में दिखाई पड़ता है, कुछ जीवों को रात में दिखाई पड़ता है। इसके अतिरिक्त कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो समान रूप से दिन और रात्रि में देख सकते हैं। यह बात सत्य है कि सभी प्राणियों में मनुष्य वर्ग अधिक समझदार होते हैं, किंतु वे ही इस प्रकार समझदार नहीं होते। उनके अतिरिक्त पशु, पक्षी और मृगादि जीव भी समझदार होते हैं। मनुष्यों की बुद्धि भी पशु, पक्षियों, मृगादि जीवों के समान ही होती है। जैसे मनुष्य की समझ होती है वैसे ही उन मृगादि जीवों की भी होती है। साथ साथ अन्य बातें भी प्रायः दोनों में समान रूप से पाई जाती हैं। इन पक्षियों को देखो, समझदार होते हुए भी स्वयं क्षुधा तो रहकर अपने बच्चों की चोंच में स्नेह बस अन्न के कण डाल देते हैं। हे राजन, क्या तुम नहीं जानते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए लोभ बस अपने उपकार के बदले उपकृत होने के निमित्त पुत्रों की इच्छा रखते हैं? यद्यपि उन सब में समझदारी का भाव है, फिर भी वे संसार की स्थिति को बनाए रखने वाली महामाया भगवती के प्रवाह द्वारा
मोह रूपी भंवर में डाल दिए जाते हैं। उसी में जीव डूबते तैरते उतरते रहते हैं। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। जगत पिता विष्णु भगवान की योग निद्रा रूपिणी महामाया से ही यह सारी सृष्टि मुग्ध हो रही है। वे महामाया ज्ञानियों के चित्त को भी बलात्कार आकर्षित करके मोह सागर में डाल देती हैं। वे ही समस्त इस सृष्टि की जगदात्री हैं तथा वे ही प्रसन्न होती हैं। तब मनुष्यों के उद्धार के लिए मुक्ति लाभ का वरदान देती हैं। वे ही पराविद्या, संसार बंधन और मोह ममता उत्पन्न करती सनातनी देवी हैं तथा समस्त ईश्वरों की अधिष्ठात्री देवी। राजा ने प्रश्न किया, भगवान जिन्हें आप मोह माया कहकर संबोधित कर रहे हैं, वे देवी कौन सी हैं? ये ब्राह्मण, उनका प्रादुर्भाव किस प्रकार से हुआ है? उनके चरित्र कौन से हैं? परमविदों में श्रेष्ठ मुनि उन देवी की उपरोक्त कथाएं मैं आपके श्रीमुख से श्रवण करना चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, हे राजा, यथार्थ में देवी का स्वरूप नित्य सनातन है। नित्य स्वरूप नित्य सनातन है। यह समस्त जगत उन्हीं का स्वरूप है और वे ही समस्त विश्व की चराचर प्राणियों में व्याप्त है। उनकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। मैं तुम्हें सुनाता हूँ। यद्यपि वे जन्म रहित नित्य स्वरूपा हैं, तो भी जब देवताओं की कार्य सिद्धि के निमित्त अवतार ग्रहण करती हैं, उस समय उन्हें लोक में अवतरित होना माना जाता है। कल्पांत में जब समस्त विश्व इस महासमुद्र में विलीन हो रहा था, सब जीवों के पालन करता भगवान विष्णु शेष शैया पर योग निद्रा में अभिभूत हो रहे थे। उस समय उनके कानों की मैल से दो भयंकर दानवों की उत्पत्ति हुई। वे असुर मधुकैटभ के नाम से जगत में विख्यात हुए। जन्म लेने के बाद वे दानव सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का वध करने के लिए उद्यत हो गए। उस समय ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल में अवस्थित थे। उन अपने पास भयंकर राक्षसों को अवसर उपस्थित होने पर निद्रा विभूत भगवान को जागृत करने के लिए भगवान के नेत्रों में योग निद्रा की स्तुति करना प्रारंभ किया। भगवान की वह अद्वितीय शक्ति जगदात्री, विश्व की अधिष्ठात्री तथा संसार का पालन और संहार करने वाली मानी गई है। उन्हें योग माया भगवती निद्रा की ब्रह्मा जी आराधना करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, तुम्ही स्वाहा स्वधा और वसटकार हो। स्वर भी तुम्हारा ही रूप है। तुम्ही प्राणदायी अमृत रूपा हो। नित्य अक्षर प्रणव में आकार, उकार और मकार, इन तीनों मात्राओं में तुम्हारा ही अवस्थान है। इन तीन मात्राओं से भिन्न जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है, उसका उच्चारण विशेष रूप से नहीं हो सकता, वह भी तुम्ही हो। हे देवी, तुम्ही संध्या, सावित्री और परमजननी स्वरूपा हो। तुम्ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण किए हो। तुम्हारे ही द्वारा इस विश्व की उत्पत्ति होती है। तुम्ही पालन करती और अंत में सब जीवों का संहार करती हो। जगत की उत्पत्ति में तुम ही सृष्टि रूपा, पालन काल में स्थिति स्वरूपिणी तथा कल्पांत में संहार स्वरूपा हो। तुम्ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा महादेवी और महासुंदरी हो। तुम्ही तीनों गुणों की उत्पन्न करनी हो। तुम्ही भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि। तुम्ही श्री ईश्वरी, हिंस और बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम्ही हो। तुम्ही खड्ग, गदा, चक्र, शंख और धनुष धारणी भी हो। बाण, भुसुंडी, परिघ आदि तुम्हारे ही अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यातर हो। इतना ही नहीं, वरन विश्व में जितने भी सौम्य और सुंदर पदार्थ हैं, उन सब में तुम्हारी सुंदरता कहीं अधिक है। पर तथा अपर इन दोनों विद्याओं से परे रहने वाली परमेश्वरी भी तुम्ही हो। हे देवी, विश्व के सभी सतत असतत पदार्थों में पाई जाने वाली शक्ति भी तुम्ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति अवर्णीय है। इस विश्व में के रचयिता, पालन करता और संहारकर्ता भगवान विष्णु को जब तुम अपने निद्रा के वशीभूत कर दिया है, तब तुम्हारी स्थिति के योग इस ब्रह्मांड में कौन है? मुझे भगवान शिव तथा विष्णु को भी तुम ही ने शरीर धारण करने में बाध्य किया है। अतएव तुम्हारी स्थिति की सामर्थ्य किसमें है? हे देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से ही प्रशंसित होती हो। दोनों अजय असुरों को तुम मोहग्रस्त करके भगवान विष्णु की निद्रा भंग कर दो। इसके साथ ही भगवान के भीतर इन मधु और कैटभ नाम के महाअसुरों के संहार की बुद्धि उत्पन्न। ऋषि ने कहा, हे राजन, भगवान विष्णु को जगाने के लिए जिस समय ब्रह्मा जी ने उस तमो गुणधारी अधिष्ठात्री देवी का स्तमन किया, उस समय वे महामाया भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से बाहर आकर
अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के सम्मुख आ उपस्थित हुई। योग निद्रा से रहित होकर जगतपति भगवान जनार्दन उस एक वर्णा के जल पर से सैया से जागृत हो गए। नींद से युक्त होते ही भगवान ने उन दोनों दैत्यों को देखा। वे दोनों ही दुरात्मा दैत्य मधु और कैटव अत्यंत पराक्रमी और बलशाली थे। वे दोनों क्रोध से आंखें लाल करके ब्रह्मा जी को निगलना चाहते थे। ऐसी स्थिति में भगवान विष्णु ने उन दोनों राक्षसों के साथ 5000 वर्ष तक लगातार बाहु युद्ध किया। वे दोनों बल के दर्प से दर्पित हो रहे थे। महामाया ने उन दोनों असुरों को अपने प्रभाव से मोहग्रस्त कर दिया। तब उन राक्षसों ने भगवान विष्णु से कहा कि हम तुम्हारे शौर्य से अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम हम लोगों से कोई इच्छित वर मांग लो। उनकी बात सुनकर भगवान ने कहा, यदि तुम हमें पर प्रसन्न हो तो तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों हो। मुझे यही वर चाहिए, इसके सिवा कुछ अन्य प्रकार के वर की आवश्यकता नहीं है। ऋषि कहने लगे, जब उन राक्षसों ने संपूर्ण पृथ्वी को ब्रह्मास जगमग्न समझा तब भगवान से कहा, मेरा वध किसी सूक्ष्म स्थान में करो। ऋषि ने कहा, तब तथास्तु कहकर शंख चक्र गदा पदधारी भगवान विष्णु ने उन दोनों दैत्यों के मस्तक अपनी जांघों पर रख सुदर्शन चक्र से काट दिए। यह महामाया देवी ब्रह्मा जी की स्तुति से संतुष्ट होकर स्वयं ही आविर्भूत हुई थीं। अब मैं तुमसे उनके प्रभाव की महिमा का वर्णन करता हूँ, सो सुनो। दूसरे अध्याय में देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव हुआ। महिषासुर के वध के बारे में वर्णन किया गया है। तो ऋषि कहते हैं, प्राचीन काल में देवताओं और दानवों में 100 वर्ष तक तुमुल युद्ध हुआ। इस युद्ध में दानवों का स्वामी महिषासुर तथा देवताओं के अधिपति इंद्रदेव थे। उस भीषण द्वंद्व युद्ध में देवताओं की सेना महाबलवान देवताओं के आगे टिक ना सकी। समस्त देवताओं का विजय लाभ करके दैत्यराज महिषासुर ने इंद्र के सिंहासन पर अपना आधिपत्य जमा लिया। तदंतर हारे हुए सभी देवतागण सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को अगुआ बनाकर उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शिव तथा विष्णु विराजमान थे। वहाँ जाकर देवताओं ने महिषासुर के शौर्य तथा अपनी पराजय का अधोपांत वर्णन किया। देवताओं ने कहा, भगवान महाबली महिषासुर सूर्य चंद्र अग्नि वायु इंद्र यम वरुण तथा अन्य देवताओं के अधिकार हस्तगत कर स्वयं ही सब देवों का स्वामी बन गया है। उस विदर्भी महिषासुर ने सभी देवों को उनके स्थान स्वर्ग से अच्युत कर दिया है, निकाल दिया है। अब वे निष्कासित देव भूतल पर मनुष्यों के समान भटक रहे हैं। असुरों की यह सारी घटना मैंने आप लोगों के सम्मुख निवेदित कर दी है। अब हम देवगण आपके शरणपन्न हुए हैं। आप विचार करके उस दानव के वध का कोई उपाय बतलाइए। देवताओं के मुख से ऐसी बातें सुनकर भगवान विष्णु और शिवजी दैत्यों पर बहुत ही कुपित हुए। इस कांड में उन देवादि देवों की भौं चढ़ गई, मुँह टेढ़ा हो गया। तदंतर अत्यंत क्रोधित चक्रपाणि भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज का आविर्भाव हुआ। फिर ब्रह्मा और शंकर के शरीर से भी वैसा ही तेज निकला। इस प्रकार इंद्रादि अन्य देवों के शरीर से भी उसी प्रकार का तेज पुंज उत्पन्न हुआ। निकलने के बाद वे सभी तेज पुंज परस्पर मिलकर एक हो गए। वह महान तेज पुंज ज्वलंत पर्वत के सदृश जान पड़ने लगा। देवताओं ने देखा कि उसकी ज्वाला समस्त दिगंतों में व्याप्त हो रही हैं। समस्त देवों के शरीर से प्रादुर्भूत वह तेजपुंज अतुलनीय था। उस तेजपुंज के साथ मिलित होने पर वह नारी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से प्रकाशित होकर त्रिलोक में छा गया। भगवान शिव के शरीर से निकले हुए तेज से के द्वारा महामाया देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से देवी के सिर के केस निकले। भगवान विष्णु के तेज से उनकी भुजाओं का निर्माण हुआ। चंद्रमा के तेज से स्तनद्वय, इंद्र के तेज से कटिभाग, वरुण के तेज से जांघ तथा पैर की पिंडली और पृथ्वी के तेज से नितंब की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा के तेज से दोनों पैर, सूर्य के तेज से उंगलियां उत्पन्न हुई। अष्टवसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां, कुबेर के तेज से नासिका का निर्माण हुआ। प्रजापति के तेज से दंतावली तथा अग्नि के तेज से 3 नेत्रों का प्रादुर्भाव हुआ। संध्या के तेज से भ्रकुटी, वायु के तेज से कान उत्पन्न हुए। इस प्रकार
अन्य सभी देवताओं से मिलित तेज से देवी की उत्पत्ति हुई। संपूर्ण देवों के मिलित तेज से प्रादुर्भूत उस देवी की मूर्ति को देखकर महिषासुर द्वारा संतप्त देवता लोग अत्यंत प्रमुदित हुए। पिनाकी शंकर भगवान ने अपने प्रमुख अस्त्र शूल में से एक शूल उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से दूसरे नए चक्र का निर्माण करके देवी को प्रदान किया। वरुण देव ने शंख, अग्निदेव ने शक्ति, वायु ने धनुष तथा बाण से पूरित 2 तरकस देवी को अर्पित किए। सहस्त्र लोचन देवराज इंद्र ने अपने वज्र से निर्मित एक वज्र तथा ऐरावत हाथी से उतार कर 1 घंटा अर्पण किया। यमराज ने कालदंड तथा प्रादुर्भूत दंड, वरुण ने पास, प्रजापति ने स्फटिक काक्ष की माला, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने उन्हें अपना कमंडल अर्पित किया। देवी के समस्त रोमकूपों में सूर्य ने अपनी रश्मियों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें अपनी चमचमाती हुई तलवार और ढाल दे दिया। क्षीर सागर ने उज्ज्वल हार, कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र, दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े स उज्ज्वल अर्धचंद्र, भुजाओं के लिए केयूर प्रदान किए। दोनों चरणों में धारण करने के लिए विपुल नूपुर, गले की उत्तम हंसुली तथा उंगलियों में धारण करने के लिए रत्न जड़ित अंगूठियां भी अर्पित की। विश्वकर्मा ने उन्हें विद्य न होने वाले कवच दिए। अस्त्रों के अतिरिक्त उन्होंने मस्तक और वक्ष पर धारण करने के निमित्त देवी को सदैव हरे रहने वाले कमलों की बनी हुई मालाएं भी दी। सागर ने उन्हें सुंदर कमल पुष्प भेंट किए और हिमालय पर्वत ने उनकी सवारी के लिए सिंह और अनेक प्रकार के रत्न आदि भेंट किए। धन के स्वामी कुबेर ने मधु से पूरित पात्र दिया। संपूर्ण पृथ्वी को धारण करने वाले नागराज शेष ने बहुमूल्य मणियों से विभूषित नांगहार उपहार दिया। इस प्रकार अन्य देवों ने भी अपने अपने अस्त्र शस्त्र और आभूषण देकर देवी का सम्मान किया। इसके अनंतर उच्च स्वर में अट्टहास करती हुई देवी ने बारंबार गर्जन किया। उनके भयंकर गर्जन से संपूर्ण आकाश गुंजायमान हो उठा। देवी के घोर गर्जन से उत्पन्न भयंकर रव कहीं समा ना सका, जिससे तीनों लोग क्षुभित हो गए। समुद्र भी कांप उठा, पृथ्वी में कंपन सा आ गया, समस्त पर्वत हिलते हुए थरथराने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न होकर सिंह वाहिनी देवी माँ का जय जयकार किया। इसके पश्चात महर्षि ने भी नतमस्तक होकर देवी की स्तुति की। समस्त विश्व को क्षुब्ध देखकर असुर लोग अपनी संपूर्ण सेना को कब्ज आदि से सुसज्जित करने लगे। हाथों में आयुधों को लेकर एकाएक खड़े हुए। उस समय महिषासुर अत्यंत क्रुद्ध होकर बोल उठा, यह सब क्या हो रहा है? तदंतर संपूर्ण असुरों से घिरा हुआ वह महिषासुर देवी की भयंकर नाद की ओर लक्ष्य कर दौड़ पड़ा। उसने सबसे आगे जाकर देखा, वह देवी अपनी अलौकिक प्रतिभा से त्रिलोक को प्रकाशित कर रही थी। उनके पदभार से पृथ्वी रसातल में बोझिल होकर दबी जा रही थी। मस्तक के मुकुट से आकाश में रेखा सी खिंची दिख रही थी तथा वे अपने धनुष की टंकार से सप्त पाताल लोकों को क्षुभित कर रही थी। अपनी सहस्त्र भुजाओं से देवी समस्त दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी हुई थी। इसके पश्चात देवी के साथ दैत्यों का घोर युद्ध प्रारंभ हो गया। भांति भांति के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से सभी दिशाएं प्रकाशित हो उठी। महिषासुर का सेनापति चिछुर नामक महान असुर था। देवी के साथ उस महाबली दानव का संग्राम होने लगा। चामर नामक असुर दानवों की चतुरंगणी सेना के साथ लेकर युद्ध में भिड़ गया। 60,000 रथियों को अपने साथ लेकर उद्ग्रह महाबली दानव भी युद्ध में आ पहुंचा। 1 करोड़ सेना लेकर महाहनु नामक असुर ने युद्ध में भाग लिया। अशिलोमा नामक महादानव 500 रणरथियों के साथ रणस्थल में आ पहुंचा। उस रणभूमि में बाष्कल नामक दैत्य अपने 60 लाख सेना लेकर लड़ने लगा।
परिपारित नामक असुर हाथी लेकर घुड़सवार आदि की टोलियों के साथ 1 करोड़ की विशाल सेना के साथ युद्ध भूमि में उतर आया। बिडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों के साथ लड़ने लगा। इसके अतिरिक्त और भी सहस्त्रों महादैत्य रथ, हाथी और घुड़सवारों की सेना की सहायता से युद्ध करने में लग गए। उस रणस्थल में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ स्वयं महिषासुर उपस्थित था। वे अगणित दानव देवी के साथ तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड्ग, परशु तथा पट्टिश नामक अस्त्र शस्त्र का प्रहार करते हुए युद्ध में लगे थे। कुछ एक दैत्यों ने मिलकर देवी पर शक्ति प्रहार किया, कुछ एक ने अपने पास फेंके। कुछ अन्य दैत्यों ने देवी के वध के उद्देश्य के लिए उन पर खड्ग का प्रहार किया। देवी ने क्रुद्ध होकर लीला स्वरूप अपने अस्त्र शस्त्रों की भीषण वर्षा से उन दानवों के निक्षिप्त अस्त्रों को सहज ही काट दिया। उनके मुख कमल पर परिश्रम या क्लांति का लेश मात्र भी चिन्ह दिखाई नहीं पड़ता था। देवताओं तथा ऋषियों का देवता और ऋषि उनका स्तुतिगान कर रहे थे। वह महामाया परमेश्वरी उन दैत्यों पर अपने अस्त्र शस्त्रों की बौछार कर रही थीं। देवी का वाहन सिंह भी क्रुद्ध होकर अपने अयालों को हिलाता हुआ दैत्यों की सेना में इस प्रकार भ्रमण करने लगा जैसे वन में देवाग्नि फैल रही हो, क्रमशः बढ़ रही हो। देवी ने रणस्थल में युद्ध करते हुए दानवों के साथ जितने श्वास छोड़े वे सभी सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिणित हो गए। हाथ में परशु, भिंदीपाल, खड्ग, पट्टिश तथा अस्त्रों द्वारा दानवों से युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति से वर्धित गण लोग असुरों का संहार करते हुए नगाड़े, शंख आदि बाजे बजाने लगे। उस समरांगण में कितने ही गण मृदंग आदि बाजे बजा रहे थे। इसके पश्चात देवी ने त्रिशूल, गदा, तलवार चलाकर तथा शक्ति की वर्षा करके सैकड़ों असुरों का विनाश कर दिया। कितने ही राक्षसों को घंटे की भयंकर आवाज से अचेत करके वध कर दिया। अनेक दैत्यों को देवी ने अपने पास में बांधकर भूमि पर घसीटा और कितने ही दानवों को अपनी पैनी तलवार के प्रहार से दो दो टुकड़ों में विभक्त कर दिया। कितने ही राक्षस उनकी गदा के आहत से आहत होकर धराशाही हो गए। कितने ही मूसल की चोट खाकर आहतावश मुख से खून उगलने लगे। शूल के प्रहार से वक्ष स्थल फट जाने के कारण कितने ही दैत्य भूमि पर गिर पड़े। देवी के बाण वृष्टि से कितने ही दैत्यों का कटि प्रदेश भंग हो गया। बाज पक्षी की तरह वेग से झपटने वाले दानव अपने प्राणों का त्याग करने लगे। कितने ही राक्षसों की भुजाएं आघात से छिन्न छिन्न भिन्न हो गई। कितनों की गर्दन कट गई। कितनों के मस्तक खंड खंड होकर भूमि पर गिरने लगे। कुछ दैत्यों के शरीर बीच से ही विदीर्ण हो गए। कितने राक्षस जांगहीन होकर धरती पर गिर गए। देवी ने कितने ही दैत्यों के एक बाएं एक पैर एकाक्ष करके दो टुकड़ों में विदीर्ण कर उनका संहार कर डाला। कितने ही योद्धा राक्षस देवी द्वारा छिन्न मस्तक होकर पुनः संभल कर उठते और केवल धड़ के सहारे अच्छे अच्छे अस्त्र शस्त्र हाथों में लेकर युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाते। कटे हुए कटबंध युद्ध में बाजों के स्वर पर नाचने लगते थे। कटे हुए कितने ही धड़ हाथों में खड्ग, शक्ति, सृष्टि नामक हथियारों को लेकर दौड़ते। कितने ही अन्य दैत्य ठहरो ठहरो कहकर देवी को युद्ध के लिए प्रेरित करते। जिस भूमि पर यह घनघोर युद्ध हुआ वहाँ की जमीन देवी द्वारा निक्षिप्त रथ, हाथी, घोड़ों और दानवों की लाशों से ऐसे आच्छन्न हो गई थी कि वहाँ पर किसी का गमनागमन संभव नहीं था। दानव दल में हाथी, घोड़े और मृतक असुरों के शरीर से इतना रक्त प्रवाह हुआ कि वहाँ पर कुछ ही क्षणों में खून की बड़ी बड़ी नदियाँ प्रवाहित होने लगी। इस प्रकार तृणसमूह और काष्ठ की विशाल राशि को जिस तरह अग्नि कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है, उसी प्रकार जगजननी जगदम्बा ने असुरों के उस विशाल सैन्य समूह को क्षण भर में नष्ट कर डाला।
देवी का सिंह भी अपने गर्दन के बालों को हिला हिलाकर घोर गर्जन कर रहा था। कितने ही दैत्यों की उस गुरु गर्जन से ही मानो प्राण पखेरु उड़े जा रहे थे। देवी के गणों ने भी उन दैत्यों के साथ भीषण युद्ध किया, जिससे आकाश में दर्शक बने देवतागण भी बहुत ही प्रसन्न हुए। उन पर आकाश मार्ग से सुमन की वृष्टि करने लगे। महिषासुर की सेना का वध नामक द्वितीय अध्याय समाप्त होता है। अब हम तृतीय अध्याय की शुरुआत करेंगे। ऋषि ने कहा, इस प्रकार दानवी सेना का संहार होते हुए देखकर सेनापति चिछोर क्रोधित होकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए उनके सम्मुख आया। सुमेरु पर्वत के शिखर पर होने वाली मेघों की वर्षा की भांति वह दानव देवी पर अपने बाणों की वर्षा करने लगा। तत्पश्चात देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अनायास ही नष्ट करके उनके सारथी रथ घोड़ों को मार डाला। इसके साथ ही उसके धनुष तथा ध्वजा को भी काट कर फेंक दिया। धनुष के कट जाने तथा उसके समस्त अंगों को बाणों से भेद डाला। अपने धनुष रथ घोड़े सारथी के नष्ट हो जाने पर वह दानव अपनी तलवार और ढाल को लेकर देवी की ओर झपटा। उसने तेज धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर आघात करके देवी की बाईं भुजा में अत्यंत वेग से प्रहार किया। ऋषि कहते हैं, राजन, देवी की बाह के स्पर्श से वह तलवार भग्न हो गई। अपना प्रहार निष्फल होते देखकर वह राक्षस ने क्रोध से रक्त नेत्र करके हाथों में शूल उठाया। तब उस महादानव ने देवी भद्रकाली के ऊपर अपना शूल चलाया। वह आकाश मंडल में गिरते हुए सूर्यमंडल के समान अपने तेज से दैदीप्यमान हो गया। बड़े वेग से उस शूल को अपनी ओर आते देखकर प्रत्युत्तर में देवी ने अपना शूल चलाया। देवी के शूल के प्रभाव से दानव शूल के सैकड़ों खंड हो गए। साथ ही उस शूल के द्वारा महाबली सेनापति चिछुर का प्राणांत हो गया। महिषासुर के महावीर सेनानायक चिछुर के वधो उपरांत देवताओं का पीड़क चामर नामक राक्षस हाथी पर सवार होकर लड़ने के लिए आया। उसने आते ही देवी पर शक्ति का आघात किया, परंतु जगदम्बिका ने उसे केवल हुंकार मात्र से ही घायल कर निष्प्रह करके तत्क्षण भूमि पर सुला दिया। अपनी खंडित शक्ति को देखकर चामर परम कुपित हुआ। क्रोध में भरकर उसने शूल का वार किया, किंतु देवी ने उस पर शूल को अपने बाणों द्वारा काट दिया। इतने में अवसर पाकर देवी का सिंह मस्तक पर उछल पड़ा और दानव के साथ बाहु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से भूमि पर उतर आए और अत्यंत क्रोधित होकर परस्पर प्रचंड प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तत्पश्चात देवी का सिंह आकाश की ओर प्रबल वेग से उछल पड़ा। गिरते समय उसके पैने पंजों के प्रहार से चामर का सिर धड़ से भिन्न हो गया। इसी प्रकार उग्रद दैत्य पत्थरों और वृक्षों की चोट खाकर रण स्थल में देवी के हाथों मारा गया। कराल राक्षस भी दांतों, घूंसों एवं थप्पड़ों की मार से भूमि पर गिर पड़ा। गदा के प्रहार से देवी ने उद्दत नामक राक्षस को चकनाचूर कर दिया। भिंदीपाल से बाष्कल तथा बाणों से ताम्र तथा अंधक को यमराज के घर भेज दिया। त्रिनयना परमेश्वरी ने अपने त्रिशूल से उग्रस, उग्रवीर तथा महाहनु नामक दानव को मार गिराया। बिडाल दैत्य के मस्तक को तलवार के आघात से मुंडहीन कर दिया। दुर्दक और दुर्मुख नामक दोनों राक्षसों को अपने बाणों से बींधकर यमालय भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का क्षय होते देख महिषासुर ने भैंसे का रूप बनाकर देवी के गणों को त्रस्त करना प्रारंभ कर दिया। वह राक्षस किसी को थूथन मारकर, किसी को खुरों के प्रहार से, किसी को पूंछ की चोट से और कुछ को अपने सींगों से विदीर्ण कर दिया। कुछ गणों को प्रबल वेग से, किसी को सिंहनाद के द्वारा, किसी को घुमाकर, किसी को अपने निश्वास झोंके से भूमि पर गिरा दिया। इस प्रकार गणों की सेना को तितर बितर करके वह भगवती
के सिंह को मारने के लिए वेग से झपट पड़ा, जिससे महामाया को अति क्रोध उत्पन्न हुआ। उधर महाबलशाली महिषासुर क्रुद्ध होकर भूमि को अपने खुरों से खरोदने लगा। अपने सींगों से उठा उठाकर बड़े बड़े पर्वतों को फेंक कर गर्जन करने लगा। उसके वेग से घुमाने के कारण पृथ्वी अत्यंत क्षुभित होकर फटने सी लगी। उसकी पूंछ से टकराकर सागर पृथ्वी को जलमग्न करने लगा। हिलते हुए सींगों के प्रहार से बादलों के समूह भिन्न भिन्न छिन्न भिन्न हो गए। उसके श्वास की प्रबल वायु के कारण उड़ते ही सैकड़ों पर्वत आकाश से भूमि पर गिरने लगे। उस महादानव को क्रोध की मुद्रा में अपनी ओर लक्ष्य देखकर चंडिका देवी ने उसको मारने के लिए उस पर महान क्रोध प्रकट किया। सर्वप्रथम देवी ने अपने पास फेंक कर उस महाबली असुर को बांध दिया। अपने को उस महारण में बंध जाने पर उस राक्षस राज ने अपनी बनावटी महिषासुर स्वरूप का परित्याग कर तुरंत ही वह दैत्य मायावी सिंह के रूप में देवी के सामने आया। ऐसी स्थिति में जैसे ही अंबिका ने उसका सिरछेदन करना चाहा, त्यों ही वह राक्षस खड्गधारी पुरुष के वेश में दिखाई पड़ने लगा। देवी ने तत्काल ही बाण वृष्टि कर ढाल और तलवार के सहित उस महिषासुर को भेद दिया। तब वह मायावी राक्षस गजराज के रूप में परिवर्तित हो गया। गजराज के वेश में वह राक्षस अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गरजने लगा। खींचने का प्रयास करते ही देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट दी। तदनंतर वह महादानव ने पुनः अपने पहले वाले भैंसे का रूप ग्रहण कर लिया। पहले की तरह वह चराचर प्राणियों सहित त्रिलोक को आतंकित करने लगा। तत्पश्चात जग जननी चंडिका भवानी बारंबार उत्तम मधुपान करते हुए आंखें लाल करके हंसने लगी। वह राक्षस बल और पराक्रम के मद में उन्मत्त की भांति घोर गर्जन करने लगा। उसने अपने सींगों पर उठा उठाकर पर्वतों को देवी पर निक्षेप करने लगा। उस समय उसके चलाए हुए पर्वतों को देवी अपने बाणों से विचूर्ण करते हुए बोली। मधु के मद में बोलते समय उनका मुख लाल हो रहा था, जिह्वा लड़खड़ा रही थी। देवी बोली, ओ मूढ़, मैं जब तक मधुपान करती हूँ तब तक तू खूब मनमानी कर गरज ले। मेरे हाथ से यहीं तेरी मृत्यु होने पर अब शीघ्र ही देवगण भी गर्जन करेंगे। ऋषि ने कहा। ऐसा कहकर देवी उछलकर उस दैत्य पर चढ़ गई। अब अपने पैरों से उसे दबोच कर देवी ने शूल से उसके कंठ स्थल पर प्रहार किया। दबाव के शिकंजे में जकड़ा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से अभी वह शरीर के अर्ध भाग से ही बाहर निकल सका था कि देवी ने अपने बल से उसे रोक दिया। वह दैत्य अर्ध निगर्त अवस्था में ही देवी के साथ युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसके मस्तक का छेदन कर दिया। इस प्रकार महिषासुर की समस्त सेना का विध्वंस हो गया और महिषासुर के वध के समाप्ति तृतीय अध्याय संपूर्ण हो। जय माता दी। अब हम शुरू करेंगे चतुर्थ अध्याय। चतुर्थ अध्याय में महिषासुर के वध के बाद देवताओं और ऋषियों के द्वारा माता की स्तुति गान का वर्णन किया गया है। तो ऋषि ने कहा, अत्यंत बलशाली पापात्मा दैत्य महिषासुर तथा उसकी दानवी सेना का देवी के हाथ से संहार हो जाने पर इंद्रादि देवता नतमस्तक होकर भगवती देवी की स्तुति करने लगे। ऐसे समय में उनके सुंदर अंगों से प्रफुल्लता के कारण रोमांच हो रहा था। देवताओं ने कहा, आपका स्वरूप ही देवों की शक्ति समूह है। आपने अपनी शक्ति से संपूर्ण विश्व को व्याप्त कर रखा है। आप समस्त देवों तथा महर्षियों के द्वारा परम पूज्य हैं। हे जगदम्बा, हम आपको भक्ति भाव से प्रणाम करते हैं। हम लोगों का कल्याण करें। जिन देवी के अतुलनीय प्रभाव और शौर्य का वर्णन करने में भगवान शेषनाग ब्रह्मा शिव जी भी असमर्थ हैं, वे ही भगवती चंडिका समस्त विश्व का पालन तथा अशुभकारी भय का नाश का विचार करें। जो धर्मात्माओं के ग्रह में लक्ष्मी रूप में, दुरात्माओं के ग्रह में निर्धनता के रूप में विशुद्ध अंतःकरण
वाले पुरुषों के हृदय में, बुद्धि रूप में, सज्जनों के हृदय में श्रद्धा रूप में तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप में विराजमान रहती हैं, उन महामाया भगवती दुर्गा को हम प्रणाम करते हैं। हे देवी, आप समस्त विश्व का पालन करिए। हे देवी, हम आपके इस अचिंतनीय रूप का असुरों के संहारक शौर्य तथा संपूर्ण देव दानवों के सम्मुख उत्पन्न किए हुए अद्भुत चरित्रों का वर्णन नहीं कर सकते। आप ही विश्व की उत्पत्ति में कारण स्वरूप है। आप में तीनों गुण विद्यमान है, फिर भी दोषों के साथ आपका संपर्क नहीं है। भगवान विष्णु तथा शिव जी भी आपकी महिमा को नहीं जान सकते। यह चराचर विश्व आपका अंश है। आप ही सभी जीवों के लिए आश्रयभूत हैं, क्योंकि एकमात्र आप ही सबकी मूलभूत अप्राकृता परा प्रकृति हैं। हे देवी, जिनके उच्चारण से सभी यज्ञों में देवताओं की तुष्टि होती है, वह स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों को भी तृप्ति प्रदान करती हैं। इस कारण सभी लोग आपको स्वधा के नाम से संबोधित करते हैं। हे देवी, आप ही पराविद्या हैं, जिससे मोक्ष की प्राप्ति, अचिंतित महाव्रत स्वरूपता, समस्त दोषों से हीनता, जितेंद्रियता, तत्व की सारता होती है। और सभी मुनिजन जिनके लिए निरंतर अभ्यासशील रहा करते हैं, आप शब्द स्वरूपा अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीत के मनोरम पद के पाठ से युक्त सामवेद की आधार हैं। आप ही तीनों वेद और छयों ऐश्वर्य की संपन्न भगवती हैं। विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के निमित्त आप ही वार्ता के रूप में प्रादुर्भाव हुई हैं। आप जगत की महान पीड़ा की नाश करती हैं। हे देवी, संपूर्ण शास्त्रों के तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप मेधा शक्ति हैं। दुस्तर संसार सागर से तारने वाली नौका स्वरूपिणी दुर्गा देवी आप ही हैं। आपकी किसी पदार्थ में आसक्ति नहीं है। आप ही कैटभ के शत्रु भगवान विष्णु के वक्ष में निवास करने वाली लक्ष्मी तथा शिव द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी हैं। आपका मुख कमल मृदु हास्य से युक्त निर्मल पूर्ण चंद्र बिंब के समान और उत्तम स्वर्ण की सुंदर आभा से भासित है। फिर भी आपके इस अनुपम लावण्य को देखकर महिषासुर ने कुपित होकर आप पर आघात कर दिया। यह बात आश्चर्य में डाल देने वाली है। हे देवी, वही मुख जब क्रोध की मुद्रा में उदयकालीन चंद्रमा के समान आरुण तथा चक्र भौहों के कारण भयंकर हो उठे, तब उस रूप को देखकर महिषासुर का सहसा प्राणांत नहीं हुआ। यह और भी आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रुद्ध यमराज के सामने कौन प्राणी जीवन धारण करने में समर्थ हो सकता है। हे परमात्मा स्वरूपा देवी, आप प्रसन्न हो। आपके प्रसन्न होने पर विश्व का उत्थान होता है और कुपित होने पर कितने ही वंशों का नाश होता है। यह बात अनुभव द्वारा ही प्रत्यक्ष प्रमाणित हुई है। आपके क्रोधाग्नि में महिषासुर की विशाल वाहिनी सेना क्षण भर में समाप्त हो उठी। आप सदैव अभ्युदय करती। आप जिन लोगों पर कृपा दृष्टि रखती, वे ही लोग देश में सम्मान ख्याति को प्राप्त करते हैं। उन लोगों का धर्म कभी स्थिर नहीं होता। वे ही अपने स्त्री पुरुष और भृत्यों के साथ रहकर धन्य होते हैं। हे देवी, आपकी कृपा कटाक्ष से धर्मात्मा व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक सदैव धर्माचरण में संलग्न रहते हैं और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। अतएव आप निश्चय ही त्रिलोक को मनवांछित फल प्रदान करती हैं। हे माँ दुर्गे, आप स्मरण मात्र से ही सब जीवों का भय निवारण करती हैं और स्वस्थ मनुष्यों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणकारी बुद्धि देती हैं। दुख दरिद्र और भयहारी देवी, आपका चित्त परोपकार
परोपकार के निमित्त सदैव द्रवित रहता है, ऐसा दूसरा कौन है? हे देवी, जो राक्षस अनंत काल तक नरक भोगने के लिए पापाचार करते हैं, उन्हें युद्ध में वध करके स्वर्ग भेजने तथा संसार को सुखी करने के उद्देश्य से आप उनका वध करती हैं। आप अपने शत्रुओं पर शस्त्रों का आघात क्यों करती हैं? आप केवल अपने दृष्टिपात्र से ही संपूर्ण दैत्य समूह को भस्म कर सकती हैं, तो भी आप ऐसा ना करके युद्ध स्थल में उनका संहार करती हैं। इस बात में कुछ रहस्य उत्तम विचार जान पड़ता है, वह यह है कि मेरे शस्त्रों के प्रहार से पवित्र होकर ये सब स्वर्गपुरी में जामे। इस प्रकार उनके प्रति आपके उत्तम विचार होते हैं। खड्ग के तेजो राशि की भयंकर दीप्ति तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत कांति से चकाचौंध होने पर भी असुरों की आंखें नष्ट नहीं हुई, क्योंकि वे सब मनोरम किरणों से युक्त आनंद प्रदान करने वाले आपके मुखचंद्र का दर्शन कर रहे थे। हे देवी, आपका शील दुरात्माओं के दुर्व्यवहार का निवारक है। आपका रूप अचिंतनीय तथा अतुलनीय है। आपका पराक्रम देवताओं के विजेता, दैत्यों का नाशक है। इस प्रकार आपने अपने शत्रुओं पर सदैव ही दया दर्शाई है। हे वरदायी देवी, आपके इस शौर्य की तुलना कहीं भी नहीं की जा सकती। शत्रुओं को त्रस्त करने वाले एवं अत्यंत मनोहर हारी रूप अन्यत्र कहीं दिखाई नहीं पड़ सकता। हृदय में दयालुता और युद्ध में निर्दयता, यह दोनों बातें एक साथ होने का भाव केवल त्रिलोक में आपके सिवा और किसी में नहीं है। हे अम्बे, आपने शत्रुओं का वध करके उन्हें परम पद दिलाया है। उनसे प्राप्त होने वाले भय को हम लोगों से दूर किया है। हमारा आपको नमस्कार। हे देवी, आप शूल के द्वारा हमारा रक्षण करें। हे अम्बिके, आप अपने खड्ग घंटा ध्वनि धनुष की टंकार से हमारी रक्षा कीजिए। हे चंडिके, आप हमारी पूर्व पश्चिम दक्षिण तथा उत्तर में अपने त्रिशूल को घुमाकर हमारा परित्राण करें। आपके जो परम सुंदर अत्यंत भीषण रूप त्रिभुवन में विचरण करते हैं, उसके द्वारा आप हमारी भूतल की रक्षा करें। हे अम्बिके, अब आपके कर कमल में शोभित होने वाले खड्ग शूल गदा आदि जो भी अस्त्र शस्त्र हों, उन सभी द्वारा आप हमारा रक्षण करें। ऋषि ने कहा। इस प्रकार सब देवों ने जब माता का मिलकर स्तवन तथा नंदाकन किया, दिव्य पुष्पों एवं गंध चंदन आदि से द्वारा पूजन किया गया, तदनंतर दिव्य धूपों का सुगंध अर्पित किया गया तथा देवी ने करबद्ध होकर प्रणाम करते हुए उन देवताओं से कहा। देवी ने कहा, हे देवगण, तुम लोग मुझसे अपना अभीष्ट पदार्थ मांग लो। देवताओं ने कहा, भगवती की कृपा से हम लोगों की सभी आकांक्षाएं पूर्ण हो गई हैं। अब कुछ भी इच्छित वस्तु मांगने के लिए नहीं है। हे महेश्वरी, हम लोगों का यह परम शत्रु महिषासुर मारा गया है। इतने पर भी आप हम लोगों को कुछ देना चाहती हैं, तो हम लोगों की यही इच्छा पूरी कीजिए। जब कभी हम आपका स्मरण करें, तब आप हमें दर्शन देकर हम लोगों को संकट से मुक्ति करें। हे प्रसन्न बदना अम्बिके, जो भी व्यक्ति इन स्तोत्रों के द्वारा आपकी आराधना करे, उसे धन धान्यादि तथा स्त्री पुत्रादि से संपन्न करें तथा सदैव हम लोगों पर आप प्रसन्न रहिए। ऋषि बोले, हे राजन, देवों ने अपने तथा विश्व के कल्याणार्थ जब भद्रकाली देवी को स्तुति द्वारा प्रसन्न किया, तब वे तथास्तु कहकर वहीं अंतर्ध्यान हो गई। हे राजन, पूर्व काल में त्रिलोक की हितकाक्षिणी देवी जिस प्रकार देवों के शरीर से प्रादुर्भूत हुई थी, वह सब कथा मैंने तुम्हें सुना दी है। इसके पश्चात देवों की हितकारिणी देवी दुष्ट दैत्यों तथा सुम्न नामक राक्षसों के संहार के लिए जिस प्रकार गौरी के अंगों से अवतरित हुई थी, उसका वर्णन मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तो बस इस तरह से चतुर्थ अध्याय संपूर्ण होता है। आज हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय।
ऋषि ने कहा, प्राचीन काल में शुंभ और निशुंभ नामक दानवों ने अपने बल के मद में चूर होकर इंद्र के हाथों से त्रिलोक का राज एवं यज्ञ भाग छीनकर अधिकृत कर लिया। वे ही दोनों राक्षस सूर्य, चंद्र, कुबेर, यम, वरुण आदि देवों के अधिकार भी भोगने, वायु और अग्नि का कार्य भी वे दोनों ही करने लगे। उन दोनों दानवों ने सभी देवों को पराजित, अपमानित तथा राज्यच्युत करके उन्हें स्वर्ग से बाहर खदेड़ दिया। उन दोनों बलशाली असुरों से अपमानित होकर देवताओं ने अपराजित देवी का स्मरण किया। उन लोगों ने सोचा कि जगदम्बा ने हम लोगों को प्रसन्न होकर वरदान दिया था कि संकटापन्न स्थिति में तुम्हारे स्मरण से मैं तुम्हें संकट मुक्त कर दूंगी। ऐसा निश्चय करके देवता लोग गिरिराज हिमाचल पर्वत पर जाकर भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, हे देवी आपको नमस्कार, महादेवी शिवा को मेरा सदैव नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम, नियम पूर्वक जगदम्बा को हम लोग प्रणाम करते हैं, रौद्रा, नित्या, गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार, ज्योत्सनामय चंद्र रूपिणी एवं सुख स्वरूपिणी देवी को सदैव नमस्कार, शरण में आगतों की कल्याणकारी वृद्धि एवं सिद्धि रूपिण देवी को हमारा बारंबार प्रणाम। नेत्रेंती राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वाणी स्वरूपा जगजननी को हम प्रणाम करते हैं, दुर्गा, संकट हारिणी, सर्वसारभूता, सर्वकारिणी, ख्याति कृष्णा और धूम्रा देवी को मेरा सतत प्रणाम है, अत्यंत सौम्य, अत्यंत रौद्रा देवी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, जगत की आधारभूता कीर्ति देवी को पुनः पुनः मेरा प्रणाम, सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाने वाली देवी को मेरा सतत नमस्कार, सभी प्राणियों में चेतना कहलाने वाली देवी को मेरा अभिवादन, सभी जीवों में बुद्धि रूप में से निवास करने वाली देवी को मेरा बार बार प्रणाम, सभी प्राणियों में निंद्रा रूप में स्थित देवी को मेरा प्रणाम, समस्त जीवों में क्षुधा अग्नि रूप में विद्यमान देवी को मेरा प्रणाम, सभी जीवों में छाया रूप में स्थित, सभी प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित, सभी जीवों में तृष्णा रूप में स्थित, सभी जीवों में क्षमा रूप में विद्यमान देवी को मेरा पुनः पुनः प्रणाम, जो देवी सभी जीवों में जाति रूप से स्थित, लज्जा रूप में स्थित तथा शांति रूप में स्थित, उन देवी को मेरा बारंबार अभिवादन, सभी प्राणियों में श्रद्धा रूप से तथा कांति रूप से स्थित देवी को मेरा नमस्कार, जो सभी जीवों में लक्ष्मी रूप तथा वृत्ति रूप से विद्यमान है, उन देवी को मैं पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ, सभी जीवों में स्मृति रूप से वर्तमान देवी को मेरा बार बार प्रणाम, जिन देवी की सभी जीवों में दया दृष्टि रूप में स्थित है, उन देवी को मेरा प्रणाम, जो देवी सभी प्राणियों में मात्र तथा भ्रांति रूप से विद्यमान है, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार, जो देवी समस्त जीवों के इंद्रिय वर्ग की स्वामिनी तथा सभी प्राणियों में व्याप्त रहने वाली, उन्हें मेरा नमस्कार, जिन देवी की इस सृष्टि में चैतन्य रूप में व्याप्ति है, उन देवी को मेरा प्रणाम, प्राचीन काल में अपनी इष्ट सिद्धि की पूर्ति होने से देवों ने जिन स्तवन तथा देवों के राजा इंद्र ने बहुकाल तक जिनका सेवन किया, वह कल्याणकारी ईश्वरी हमारा हित तथा मंगल करें तथा मेरी आपदाओं का निवारण करें, जिन परमेश्वरी को हम सब देवगण दैत्य द्वारा दृश्य हो इस समय प्रणाम करते हैं तथा जो भक्ति च्युत के पुरुषों द्वारा स्मरण करने से संकटों को तत्काल टाल देती हैं, वे जगदम्बा हमारे संकट को नष्ट कर। ऋषि बोले, हे राजन, देवताओं के इस स्तुति पाठ के समय गंगा स्नान वह श्री पार्वती देवी आई हुई थी। वहाँ उन सुंदर भ्रुकुटी वाली भगवती पार्वती ने देवताओं से प्रश्न किया कि आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं। तब उन्हीं के शरीर कोश से उत्पन्न हुई शिवा देवी ने कहा, युद्ध में निशुंभ दैत्य पराजित तथा शुंभ से अपमानित होकर ये समस्त देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका देवी की उत्पत्ति हुई है, इसलिए वे इस त्रिलोक में कौशिकी नाम से संबोधित की जाती हैं। कौशिकी की उत्पत्ति के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग में परिवर्तित हो गया।
अतर्थ वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके पश्चात वह शुंभ निशुंभ के भृत्य चंडमुंड ने आकर परम मनोमुग्धकारी रूप वाली अंबिका को देखा। देवी को देखकर वे शुंभ दानव के पास जाकर बोले, महाराज, मैंने हिमालय पर एक अत्यंत रूपवती स्त्री देखी है, जिनकी कांति से हिमालय उद्भासित हो रहा है। वैसा अनिद्य रूप कभी किसी ने नहीं देखा होगा। हे सुराधिपति, आप पता लगाइए वह कौन है और उसे ग्रहण कर लीजिए। उस स्त्री रत्न के समस्त अंग बहुत कामनीय हैं। वह अपने अंगों की आभा से समस्त दिशाओं को आलोकित कर रही है। हे दैत्यराज, अभी तक वह हिमालय पर्वत पर ही वर्तमान में है। आप उसको चलकर देख सकते हैं। हे प्रभु, इस समय आपके गृह में संसार के सभी रत्न, घोड़े, हाथी शोभित हो रहे हैं। हाथियों में ऐरावत, वृक्षों में परिजात तथा घोड़ों में उच्चश्रेवा तो आपने इंद्र से छीन लिया है। हंसों से जिता हुआ ब्रह्मा जी का रत्न जड़ित अद्भुत विमान वह आपके पास पड़ा है। महापद नामक कुबेर की निधि छीन कर आपने हस्तगत कर ली है। केसरों से सुशोभित किंजंकिली नाम की माला समुद्र ने आपको अर्पित कर दी है, जिसके कमल कभी कुमलाते नहीं, सदा हरे भरे रहते हैं। सोना बरसाने वाला वरुण देव का छत्र भी आपके पास शोभित हो रहा है। प्रजापति का यह उत्तम रथ भी आपके पास उपलब्ध है। हे दैत्यराज, मृत्यु की उत्क्रांतिदा नामक शक्ति भी आपने अपने अधिकार में ले ली है तथा वरुण का पास और समुद्र गर्भ में के अनेकों रत्न आपके अनुज निशुंभ के पास हैं। अग्नि ने स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपको अर्पित किए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार आपने समस्त रत्नों का संग्रह कर लिया है, फिर यह स्त्रियों में रत्न रूपी देवी को आपने क्यों छोड़ा है? इसे भी आप अपने अधिकार में ले लीजिए। ऋषि ने कहा। चंडमुंड के मुख से ऐसी बातें सुनकर शुंभ ने अपने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास संदेश कहलाने के लिए भेजा। उस दैत्य से शुंभ ने कहा कि तुम अपनी बातों में बहला कर मेरे पास अति शीघ्र लाने का प्रयत्न करो। वह दूत पर्वत के उस मनोरम भाग में गया जहाँ देवी विराजमान थी। उस दैत्य ने मधुर वाणी में कहना प्रारंभ किया। दूत ने कहा, हे देवी, इस समय दैत्यराज शुंभ ही इस त्रिभुवन के एकमात्र स्वामी हैं। मैं उनका दूत बनकर उनकी आज्ञा से तुम्हारे पास आया हूँ। उनकी आज्ञा का पालन देवता लोग सदैव निर्विरोध रूप से करते हैं। कोई भी उनकी आज्ञा को टालने का दुस्साहस नहीं करता है। उन्होंने समस्त देवों पर विजय प्राप्त कर ली है और तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। सो दत्त चित्त होकर सुनो। समस्त विश्व मेरे अधीनस्थ है। देवता भी मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। संपूर्ण यज्ञांशों को मैं ही भिन्न भिन्न रूप में ग्रहण करता हूँ। तीनों लोकों में श्रेष्ठतम रत्न सभी मेरे अधिकार में। देवराज इंद्र का वाहन श्रेष्ठ रत्न ऐरावत नाम का हाथी मेरे पास है। क्षीर सागर के मंथन काल में उत्पन्न उच्चश्रेवा अश्वरत्न उच्चश्रेवा को अब देवताओं ने मुझे अर्पित कर दिया है। हे सुंदरी, इन पदार्थों के अतिरिक्त और जितने भी अमूल्य रत्न पदार्थ देवों, गंधर्वों या नागों के अधिकार में थे, वे सब मेरे पास उपलब्ध हैं। हे देवी, हम लोग तुम्हें स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतएव तुम हमारे पास आओ, क्योंकि उन अधिकृत रत्नों का उपभोग करने वाली क्योंकि उन अधिकृत रत्नों का उपभोग करने वाला एकमात्र मैं ही हूँ। हे चंचल चितवन वाली सुंदरी, तुम मेरे या मेरे पराक्रमी भाई निशुंभ के पास रहकर दुर्लभ सुखों का उपभोग करो, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपिणी हो। मेरा वरण करके तुम अतुल संपत्ति तथा ऐश्वर्य की अधिकारी बनोगी। अपनी बुद्धि से ऐसा विचार कर तुम मेरी पत्नी बनना स्वीकार करो। ऋषि ने कहा। दूत के मुख से ऐसी उक्ति सुनकर कल्याणमयी भगवती जगद्धात्री दुर्गा मन में गंभीर भाव से मुस्कुराते हुए उस दूत से कहने लगी। देवी ने उस दूत को संबोधित करते हुए कहा, हे दूत, तुमने जो बात कही है वह बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई मिथ्या नहीं है। शुंभ तीनों लोकों का इस समय स्वामी है। उसका भाई निशुंभ भी उसी के सदृश पराक्रमशील है, किंतु इस विषय में मैंने पहले ही एक प्रतिज्ञा ठान ली है। उसे मैं किस प्रकार तोड़ सकती हूँ? मैंने अपनी अल्पज्ञता के कारण जो प्रतिज्ञा रखी है वह मैं तुम्हें सुनाती हूँ। मेरी प्रतिज्ञा यह है कि जो प्राणी मुझे समर में पराजित करेगा, जो मेरा अभिमान का खंडन करेगा तथा जो मेरे ही
समान पराक्रमी तथा साहसी होगा, वही मेरा स्वामी बन सकेगा। इसलिए महादैत्य शुंभ या निशुंभ स्वयं ही यहाँ आकर मुझे पराजित कर दें तो मेरा विवाह उनसे हो सकता है, इसमें विलंब करना उचित नहीं है। तब देवी से दूत ने कहा, हे देवी, तुम मेरे सामने ऐसी अभिमानपूर्ण बातें ना करो। इस ब्रह्मांड में ऐसा कौन है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा होने का साहस कर सके। अन्य निम्न कोटि के दैत्यों के सामने सारे देवता मिलकर युद्ध में पार नहीं पा सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर क्या कर सकती हो। जिन शुंभ आदि पराक्रमी दैत्यों के आगे इंद्र आदि देवता भी भय के कारण युद्ध विमुख हो गए, उनके सामने तुम अकेली स्त्री होकर कैसे जा सकती हो। अतएव तुम मेरा ही कहना मानकर शुंभ के पास चलो, ऐसा करने से तुम्हारी महत्ता की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे तुम्हारे केस पकड़कर बलपूर्वक घसीटते हुए ले जाएंगे तब तुम्हें अपनी मर्यादा खो देनी पड़े। इस प्रकार पंचम अध्याय समाप्त होगा। आगे तो आज हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का अध्याय 6 और 7। 5वें अध्याय में हमने माता गौरी और शुंभ निशुंभ के दूत के संवाद को सुना था। आगे का संवाद इस प्रकार है। दूत की बात सुनकर देवी ने उत्तर दिया, तुम्हारा कहना उचित ही है। शुंभ निशुंभ निसंदेह बलवान और पराक्रमी दैत्य हैं, किंतु मैं क्या करूं। मैंने पहले बिना सोचे समझे ही ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है कि उसे कैसे भंग करूं। अतएव अब तुम वापस लौट जाओ और अपने स्वामी से मेरी कही हुई बात आदर पूर्वक समझा कर कहो, उसके बाद वे जैसा उचित समझें वैसा ही करेंगे। ऋषि कहने लगे, देवी के मुख से ऐसी बात सुनकर दूत को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने दैत्यराज के पास जाकर सविस्तार समाचार कहा। दूत से ऐसा उत्तर सुनकर वह दैत्यराज अत्यंत क्रोधित हो उठा। अपने सेना नायक धूम्रलोचन से कहा, धूम्रलोचन, तुम अति शीघ्र अपनी सेना के साथ जाकर दुष्ट स्त्री का केस बलपूर्वक खींचते हुए यहाँ उठा लाओ। उसका रक्षक यदि यक्ष गंधर्व देवता आदि कोई भी हो तो तुम उसे अवश्य मार ही डालना। तब ऋषि ने कहा। शुंभ का आदेश पाकर वह धूम्रलोचन अपनी 60,000 सेना के साथ वहां से तुरंत ही चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर निवास करने वाली देवी को देखा और ललकार कर आदेश भरे स्वर में कहा, अरे तू मेरे स्वामी शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय तुम स्वेच्छा से मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं तुम्हारे केस पकड़कर घसीटते हुए जबरन तुम्हें यहाँ से ले चलूँगा। तब देवी ने उससे कहा, तुम दैत्यराज के आदेश से आए हो और तुम स्वयं भी बलवान हो तथा तुम्हारे साथ इस समय विशाल वाहिनी सेना भी है। ऐसी अवस्था में यदि तुम मुझे बलात् भी ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ सकूंगी। ऋषि ने कहा। देवी के उत्तर से धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ पड़ा। तब देवी अंबिका ने हुं शब्द का उच्चारण करके उसे भस्मीभूत कर डाला। तत्पश्चात क्रुद्ध हुई उस विशाल सेना ने देवी पर आक्रमण कर दिया। फिर अंबिका और राक्षसी सेना में तीक्ष्ण बाणों, शक्तियों तथा फरसों का युद्ध प्रारंभ हो गया। इतने में ही देवी का वाहन सिंह भी क्रोध से गर्जन करके अपने गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उस सिंह ने कुछ राक्षसों को पंजों की खरों से, कितनों को अपनी जबड़ों से विदीर्ण करके तथा कितनों को धराशाही करके ओष्ठ की दाढ़ी का प्रहार करके मार डाला। कितने दानव उस सिंह के नाखूनों से पेट फाड़ दिए, कितनों का सिर थप्पड़ मारकर धड़ से अलग कर दिया, कितनों की भुजाएं और मस्तक उसने काट खाए तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने कितने ही के पेट चीरकर उनके रक्तपान कर डाले। अत्यंत क्रोधित देवी के उस महाबली सिंह ने क्षण मात्र में ही सारी दानवी सेना का अंत कर दिया। शुंभ राक्षस को यह समाचार मिला कि युद्ध में धूम्रलोचन मारा गया, उसकी सेना सिंह के द्वारा नष्ट हो गई है। तब वह अत्यंत कुपित हुआ। क्रोध में आकर उसके अधरोष्ट कंपित हो उठे। उसने चंडमुंड नामक 2 महाबली दैत्यों का आदेश दिया, हे चंडमुंड, तुम लोग अपनी विशाल सेना लेकर जाओ और उस देवी को घसीट कर अथवा उसे बांध कर पकड़ कर, यदि इस प्रकार आना कठिन हो
इस प्रकार आना कठिन हो तो उस पर समस्त दानवी सेना के शस्त्रों का प्रहार करके वहीं पर वध कर दो। उस दुष्टा की हत्या हो जाने तथा सिंह के मारे जाने पर उस अंबिका को पास में से वध करके तुम तुरंत ही लौट आओ। धूम्रलोचन के वध के साथ ही षष्ठम अध्याय संपूर्ण होता है। अब हम सप्तम अध्याय शुरू करेंगे। ऋषि ने कहा, इसके पश्चात शुंभ दैत्य के आदेश से चंडमुंड नामक दैत्य अपनी चतुरंगड़ी सेना को अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित कर चल पड़े। वहां पहुंचकर पर्वतराज हिमालय के स्वर्णिम शिखर के ऊपर अरुण देवी को देखा। वे मंदहास कर रही थी। उन देवी को देखकर दानवी सेना उन्हें पकड़ने के लिए झपट पड़ी। किसी राक्षस ने धनुष उठाया तो किसी ने मयान से तलवार खींच ली और कुछ एक देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन पर अत्यंत क्रोध प्रकट किया। उस समय क्रोधानल में दग्ध होने के कारण उनका मुख काला दिखाई पड़ने लगा। उनकी भौहें तन गईं। वहां से विकराल मुखी काली का प्रादुर्भाव हुआ। उनके हाथ में तलवार और पास था। वे चीते के चमड़े की साड़ी पहने नरमुंडों की माला से विभूषित होकर हाथ में विचित्र प्रकार की तलवार धारण किए हुए, उनके शरीर का मांस सूख कर केवल अस्थि पंजर शेष रह गया था, जिसके कारण उनकी आकृति बड़ी ही डरावनी लग रही थी। उनका मुख ग्रह बहुत विशाल था। जीभ लपलप करने के कारण ही बहुत भयंकर जान पड़ती थी। उनके नेत्र भीतर की ओर गड्ढे में धसे हुए रक्तिम थे। वे भयंकर गर्जन से सभी लोगों को कंपित कर रही थी। वे कालिका देवी बड़े बड़े असुरों का वध करती हुई प्रबल वेग से आसुरी सेना पर टूट पड़ी और उन सबको अपना ग्रास बनाने लगी। वे देवी पार्श्व वृक्ष को अंकुशधारी महावतों, बड़े बड़े योद्धाओं और घंटाधारी कितने ही विशालकाय हाथियों को एक हाथ से पकड़कर मुँह में निगल लेती। इसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथी सहित रथी सैनिकों को मुँह में डालकर वे बहुत ही भयानक आवाज से चबा रही थी। किसी के बाल खींचकर, किसी का गला दबोचकर, किसी को पैर तले रौंदकर और किसी को छाती के धक्के से भूमि पर गिराकर यमलोक भेज देती थी। वे दैत्यों द्वारा निक्षिप्त बड़े बड़े अस्त्रों को मुँह में पकड़कर दांतों से चूर चूर कर डालती। काली ने उन बलशाली दुराचारी दैत्यों की समस्त सेना कुछ ही समय में मसल दी। कुछ एक को खा गई, कितने को वहां से डरा कर खदेड़ दिया। कोई तलवार की मार से मारे गए, कोई खड्गवाह से पीटे गए, कितने ही नुकीले दांतों से पिसकर मारे गए। इस प्रकार देवी ने क्षण भर में उस आसुरी सेना का संहार कर डाला। यह देखकर चंड उन विकराल काली की ओर दौड़ा। फिर महादैत्य मुंड ने अपने बाणों की वर्षा करके तथा हजारों बार प्रयुक्त चक्रों से उन भयानक देवी को ढक दिया। देवी के मुख में प्रविष्ट होते हुए वे अनेकों चक्र ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुत से मंडल बादलों में समा गए हों। तब भयंकर गर्जन करने वाली काली ने रोष में भीषण अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल मुख के भीतर कठिनाई से दिखाई पड़ने वाले दांतों की चमक से वे अत्यंत उज्ज्वल दिखाई पड़ रही थीं। फिर तो देवी ने बहुत बड़ी तलवार से हंग शब्द का उच्चारण करके चंड के केस पकड़ लिए और अपनी तलवार से उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। चंड को मरा देखकर मुंड देवी की ओर दौड़ पड़ा। तब देवी ने क्रोधित होकर अपनी तलवार के आघात से उसे भी धराशाही कर दिया। चंडमुंड के मरते ही बची कुची सेना में भय से व्याकुल होकर रणभूमि से पलायित होने लगी। तब देवी चंडमुंड के कटे हुए मस्तक को हाथ में लेकर चंडिका के पास पहुंचकर विकट अट्टहास करके कहा, हे देवी, मैंने इस महापशु चंडमुंड को इन महापशु चंडमुंड को तुम्हें अर्पित
किया करती हूँ। अब युद्ध भूमि में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही संहार करना। ऋषि ने कहा। चंड मुंड के मस्तक को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर स्वर में कहा, हे देवी, तुम चंडमुंड और चंडमुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए विश्व में तुम्हारी ख्याति चामुंडा से के नाम से होगी। इस तरह चंडमुंड के वध के साथ ही सप्तम अध्याय संपूर्ण होता है। अध्याय अष्टम और नवम का श्रवण करेंगे, तो आप लोग हमारे साथ वीडियो अंत तक जरूर से सुनिएगा। पिछले वीडियो की कथा में हमने सप्तम अध्याय का श्रवण किया था, जिसमें चंडमुंड का संहार देवी चामुंडा ने किया था। उसके आगे की कथा इस प्रकार है। ऋषि ने कहा, चंडमुंड दैत्यों के मारे जाने पर दैत्यराज शुंभ के मन में अत्यंत क्रोध उत्पन्न हुआ। उसने अपनी समस्त दानवी सेना को युद्ध के लिए एक साथ प्रस्थान करने की आज्ञा दी। शुंभ ने कहा, आज उदयुध नामक 86 दैत्य सेना नायक अपनी संपूर्ण सेनाओं के साथ युद्ध भूमि में चले। कंबु नाम वाले दानवों के 84 सेनापति अपनी वाहिनी सेना के साथ युद्ध स्थल में चले। 50 कोटि वीरकुल के और 100 धूम्र कुलोत्पन्न असुर सेनापति मेरी आज्ञा से युद्ध में रवाना हो जावें। कालक, दौधर्य, मौर्य और काल के दैत्य भी युद्ध के लिए मेरी आज्ञा से तुरंत तैयार होकर समरभूमि में चल दें। क्रूर शासक असुरपति शुंभ इस प्रकार सबको आदेश देकर स्वयं सहस्त्रों बड़े बड़े सैन्य दलों के साथ युद्ध के लिए रवाना हुआ। उसकी विशाल सेना को अपनी ओर बढ़ते देखकर देवी चंडिका ने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश को गुंजायमान कर दिया। तत्पश्चात देवी के वाहन सिंह ने भी भयंकर शब्द से दहाड़ना शुरू किया। फिर तो अम्बिका ने घंटे के घोर रव से उस ध्वनि को और भी वर्धित कर दिया। धनुष की टंकार, सिंह की गर्जना और घंटे की ध्वनि से समस्त दिशाएं गुंजित हो उठी। उस भीषण शब्द से काली ने अपने विकट मुंह को और भी विस्तृत कर लिया तथा इस प्रकार से वह परिपूर्ण विजयिनी बनी। उस भीषण नाद को सुनकर आसुरी सेनाओं ने चंडिका, काली तथा सिंह को क्रोधपूर्वक चतुर्दिक से घेर लिया। हे राजन, इसी समय असुरों के संहार तथा देवताओं के उत्थान के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की महान पराक्रम संपन्न शक्तियां भी उनके शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में देवी चंडिका के पास गईं। देवताओं के रूप, वेश, वाहन आदि के अनुरूप ही उनकी शक्तियां असुरों से युद्ध करने के लिए आ गईं। सर्वप्रथम हंस की सवारी पर बैठी हुई अक्षय सूत्र और कमंडल से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति प्रकट हुई, जिसे ब्रह्माणी कहा जाता है। महादेव की शक्ति बैल पर आरूढ़ होकर हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण कर शेषनाग का कंगन पहने मस्तक में चंद्र रेखा से सुसज्जित होकर वहां आ गई। कार्तिकेय की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं के अनुरूप मयूर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लेकर उन दानवों से युद्ध करने के लिए आ गई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ के वाहन पर विराजमान होकर शंख, चक्र, गदा, धनुष तथा खड्ग लिए वहां पर उपस्थित हुई। अनुपम यज्ञ बाराह का रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु की वह शक्ति 12 भी सूकर शरीर धारण कर वहां आ गए। भगवान नरसिंह की नरसिंगी शक्ति भी उन्हीं के अनुरूप शरीर धारण करके वहां आ गई। उसकी गर्दन के बालों के झोंके से आकाश की तारिकाएं बिखर जाती थी। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति हाथ में वज्र लिए ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर उस शक्ति के भी इंद्र के समान सहस्त्र नेत्र थे। तब उन समस्त देवी शक्तियों से आवृत शिवजी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम अब तुरंत इन असुरों का वध करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भीषण और अति उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जिसके द्वारा सैकड़ों श्रृंगलियों की सी आवाज हो रही थी। उस अपराजित देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव से कहा, आप शुंभ निशुंभ के पास दूध के वेश में जाइए और उन दोनों दानवों से कहिए, उनके साथ युद्ध में उपस्थित अन्य दानवों को भी यह संदेश सुनाइए, दैत्यों, यदि तुम जीने की चाह रखते हो तो पातालपुरी को लौट जाओ। इंद्र को त्रिलोक का राज्य प्राप्त हो, देवगण यज्ञांश का उपभोग करें। यदि बल के मद में तुम सभी युद्ध के इच्छुक हो तो मेरी योगिनियां तुम्हारे कच्चे मांस से का भक्षण कर तृप्ति पावेंगी।
उस देवी ने भगवान शिव को दूत का कार्य सौंपा था, इसलिए वह शिवदूती के नाम से जगत में विख्यात हुई। वे दैत्य भी शिवजी के मुख से देवी की बात सुनकर कुपित हो गए। कात्यायनी की ओर लपके तत्पश्चात वे दैत्य क्रुद्ध होकर देवी पर बाण, शक्ति और वृष्टि आदि शस्त्रों की वर्षा करने लगे। तब देवी ने भी धनुष की टंकार करके दैत्यों द्वारा निक्षिप्त बाण, शक्ति, शूल, परशु आदि को खिलवाड़ में ही काट दिया। फिर काली ने आगे बढ़कर राक्षसों को शूल के आघात से चीरने लगी। खड्गवार के द्वारा उनका विध्वंस करती हुई रणस्थल में विचरण करने लगी। ब्रह्माणी भी अपने कमुंडल को लेकर जिस ओर निकल जाती उधर जल छिड़क कर शत्रुओं का तेज तथा पराक्रमहीन कर देती। महेश्वरी ने त्रिशूल, वैष्णवी ने चक्र तथा कार्तिकेय ने अपनी शक्ति के प्रहार से दानवों का नाश प्रारंभ कर दिया। इंद्राणी वज्र से आहत कर सैकड़ों दैत्य खून की धारा बहाते हुए भूमि पर गिर पड़े। बाराही की शक्ति से कितने राक्षसों को थूतन की चोट से नष्ट कर दिया। दाढ़ों के अग्रभाग से कितने की छाती बिद्ध कर दी तथा कितने ही चक्र की चोट खाकर धरती पर गिर पड़े। नरसिंगी भी कितने ही दैत्यों को अपने नाखूनों से फाड़ कर खा जाती। सिंहनाद करके संपूर्ण दिशाओं को गुंजाती हुई रणभूमि में विचरण करने लगी। कितने ही राक्षसगण शिवदूती के प्रबल अट्टहास से भयभीत होकर रणभूमि पर लौटने लगे। उनके गिरते ही शिवदूती उन्हें अपना भक्ष्य बना लेती थी। इस प्रकार क्रुद्ध देवियों के द्वारा बड़े बड़े असुरों का संहार होते देख दानवी सेना पलायित होने लगी। मातृगणों से त्रस्त होकर युद्ध में विमुख होते दैत्यों को देखकर रक्तबीज नाम का महाअसुर अत्यंत क्रोधित होकर युद्ध भूमि में आ गया। उसके शरीर से खून की बूंद टपकते ही उसी प्रकार का दूसरा दैत्य उत्पन्न हो जाता। महादैत्य रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब ऐन्द्री ने अपने वज्र के प्रहार से उसे आहत कर दिया। वज्र से आहत होकर उसके शरीर से पृथ्वी पर रक्त टपकने लगा, जिससे उसी के समान अत्यंत अन्य दैत्य पैदा होने लगे। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें पृथ्वी पर गिरती उतने ही दैत्य उत्पन्न हो जाते जो उसी के समान पराक्रमी थे। वे नए दैत्य उत्पन्न राक्षस मातृगणों के साथ भयंकर युद्ध करने लगे। इंद्राणी के वज्र के प्रहार से उसका मस्तक आहत होकर खून बहाने लगा, जिससे हजारों नए दैत्य उत्पन्न होकर सामने आ गए। वैष्णवी के चक्र से घायल होने के कारण उसके शरीर से बहुत अधिक रक्तपात हुआ, जिसके कारण इतने दैत्यों की उत्पत्ति हुई कि समस्त जगत में व्याप्त हो गए। कौमारी की शक्ति बाराही के खड्ग और महेश्वरी के त्रिशूल चलाकर रक्तबीज को आहत कर दिया, किंतु अत्यंत कुपित होकर रक्तबीज ने भी अपनी गदा से मात्र शक्तियों को आघात किया। शक्तिशूल आदि के द्वारा घायल होने से उसके शरीर के रक्त द्वारा अगणित महादैत्य उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादैत्य से उत्पन्न नए दैत्यों द्वारा समस्त विश्व आच्छादित हो गया। इस दृश्य को देखकर देवता लोग गण भयभीत हो गए। देवताओं को हतो उत्साहित देखकर चंडिका ने शीघ्रता से काली से कहा, हे चामुंडे, तुम अपना मुख और अधिक विस्तृत करो। मेरे शास्त्रघात से बहकर खून से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस वेगवान मोह में भक्षण कर डालो। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले नए राक्षसों को तुम अपना भक्ष्य बनाकर रण स्थल में विचरण करती रहो। ऐसा करते रहने से जब शरीर का संपूर्ण रक्त बहकर निकल जाएगा, तब स्वयं ही वह मृत्यु को प्राप्त होवेगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम चबा डालोगी तो दूसरे दैत्य उत्पन्न नहीं होंगे। ऐसा कहकर चंडिका देवी ने अपने शूल से रक्त बीज पर प्रहार किया और काली ने अपने मुख में उसका रक्त भर लिया तथा रक्त बीज ने चंडिका पर गदा से आघात पहुंचाया, किंतु गदा के उस प्रहार से देवी को कोई क्षति नहीं हुई। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत अधिक रक्तपात हुआ, किंतु खून बहते ही चामुंडा ने उस रक्त को अपने मुंह में भर लिया। रक्त गिरने से काली के मुंह में जो दैत्य उत्पन्न होते उन्हें काली चबा डालती। उन्होंने रक्त बीज का खून भी पान कर लिया। तब देवी ने रक्त बीज को वज्र, बाण, खड्ग, रिष्टि आदि के प्रहार से मार डाला। हे राजन, इस प्रकार शस्त्रों के समूह से आहत एवं रक्त
हीन होकर महादैत्य रक्त बीज भूतल पर गिर पड़ा। हे नरश्रेष्ठ, इसे देखकर देवों में हर्ष का समुंदर उमड़ पड़ा। उन असुरों के रक्तपात से मद से उन्मत्त होकर संपूर्ण मात्र समूह नृत्य करने लगा। इसी के साथ रक्त बीज के वध के साथ ही अष्टम अध्याय संपूर्ण होता है। अब हम नवम अध्याय शुरू करेंगे। तब ऋषि ने राजा से कहा, हे राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा अन्य राक्षसों के हनन से शुंभ निशुंभ के क्रोध की पराकाष्ठा हो गई। इस प्रकार अपनी विशाल दैत्य सेना का संहार होते देख क्रुद्ध निशुंभ देवी की ओर दौड़ पड़ा। उसके साथ ही दानवों की प्रमुख सेना थी। उसके आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े अंगरक्षक दैत्य थे, जो कुपित होकर अपने होंठ काटते हुए देवी को मार डालने के उद्देश्य से आए थे। महाबली शुंभ भी अपनी समस्त सेना के साथ मातृगणों से युद्ध करने के पश्चात चंडिका का वध करने के लिए आ पहुंचा। इसके अनंतर शुंभ निशुंभ का घमासान युद्ध देवी के साथ होने लगा। वे दोनों महाबलवान दैत्य मेघों की तरह अपने बाणों की देवी पर भीषण वर्षा कर रहे थे। उन दोनों के निक्षिप्त बाणों को चंडिका ने अपने बाणों से काटकर शस्त्रों द्वारा उन राक्षसों के अंगों को पीड़ित कर दिया। तब निशुंभ ने तेज धार वाली तलवार और चमचमाती हुई ढाल लेकर देवी के वाहन सिंह के मस्तक पर आघात किया। अपने वाहन सिंह के प्रहारित होने पर देवी ने क्षुरप्र नामक बाण से निशुंभ की तलवार को काट गिराया। अष्टरंजत जड़ित ढाल के 2 टुकड़े कर दिए। ढाल और तलवार से रहित होकर उस दानव ने शक्ति का प्रयोग किया, किंतु चक्र के द्वारा देवी ने उस शक्ति को 2 खंड कर दिए। तब निशुंभ क्रोध से तिलमिला उठा। देवी का वध करने के लिए अपना शूल उठाया, किंतु देवी ने उस शूल को मुक्के की मार से ही चूर्ण कर दिया। तब उसने अपनी गदा घुमाकर देवी को आघात किया, परंतु वह गदा देवी के त्रिशूल से कटकर नष्ट हो गई। इसके अनंतर वह दैत्य हाथ में फरसा लेकर देवी की ओर बढ़ा। तब देवी ने अपने बाणों की वृष्टि से उस दैत्य को धराशाही कर दिया। अपने पराक्रमी भाई को धरती पर गिरते देख शुंभ अत्यंत क्रोधित होकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। तब आकाशव्यापी लंबी अष्टभुजाओं से युक्त वह दैत्य रथ पर आयुध से सुसज्जित होकर शोभित होने लगा। उसे आते देख देवी ने अपना शंखनाद और धनुष की प्रत्यंचा द्वारा रणस्थल में घोर टंकार किया। इसके पश्चात संपूर्ण दैत्य समूह के तेज को नष्ट करने वाले घंटे के नाद से समस्त दिशाओं को गुंजायमान कर दिया। जिस सिंह की गर्जन को सुनकर बड़े बड़े मदमस्त गजराज भी सहम जाते थे, उस देवी वाहन ने अपनी दहाड़ से 10 दिशाओं को कपा दिया। तब काली ने आकाश में छलांग लगाकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर प्रहार किया। उस क्रिया से ऐसा भयंकर शब्द उत्पन्न हुआ जिसमें पहले के सभी शब्द विलीन हो गए। तब शिवदूती ने असुरों के लिए अशुभ अट्टहास करके सब राक्षसों का दिल दहला दिया, परंतु इन सब में शुंभ को अत्यंत क्रोध हुआ। उस समय देवी ने शुंभ को लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मन खड़ा रहे। खड़ा रहे। तब आकाश मार्ग में खड़े सभी देवगण देवी की जय जयकार करने लगे। तब शुंभ ने ज्वालाओं से लपलपाती हुई अत्यंत भीषण शक्ति चलाई। अग्निमय पर्वत के सदृश उस भयंकर शक्ति को देवी ने अपनी बड़ी भारी लुआटी से दूर कर दिया। उस समय शुंभ के सिंहनाद से त्रिलोक गूंज उठे। हे राजन, उसकी ध्वनि से ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वज्रपात हुआ हो, जिसमें अन्य सभी के पहले के सभी शब्द समा गए। शुंभ तथा देवी के परस्पर चलाए हुए बाणों को दोनों प्रतिद्वंदी ने अपने बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर डाले। तब क्रुद्ध होकर चंडिका देवी ने शुंभ पर अपनी त्रिशूल से प्रहार किया। उस आघात को सहन न कर सकने के कारण शुंभ दैत्य चेतनाहीन होकर भूमि पर गिर पड़ा। इतने में ही निशुंभ की चेतना लौट
लौट आई। उसने बाणों की वर्षा करके देवी काली और उनके वाहन को घायल कर दिया। फिर उस असुरराज ने अपने 10 हाथों को पैदा करके चक्रों के आघात से देवी को आच्छादित कर डाला। तब असह्य पीड़ा निवारक देवी दुर्गा ने क्रुद्ध होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट दिया। तब देवी इनके इस अतुलनीय शौर्य को देखकर निशुंभ अपने सैन्य दल के साथ चंडिका का वध करने के उद्देश्य से हाथ में गदा लेकर बहुत वेग से उन पर झपटा। देवी ने अपने तीक्ष्ण तलवार से उसकी गदा को काट डाला। गदा नष्ट होते ही हाथ में शूल धारण कर लिया। देवताओं के पीड़क शुंभ को हाथ में तलवार लेकर आता देख चंडिका ने बड़े वेग से अपना शूल चलाकर उसके वक्ष को विद्ध कर दिया। शूल से छाती छिद जाने पर उसी के समान महाकाय दैत्य उसकी छाती से निकलकर खड़ी रह कहता हुआ बोलने लगा। उस निकलते हुए दैत्य की बात पर देवी अट्टहास कर उठी और तलवार से उसका सिर काट गिराया। तब वह दैत्य भूमि पर गिरकर ढेर हो गया। तत्पश्चात सिंह अपनी डालों से उस दैत्य की गर्दन चबाने लगा। यह दृश्य बहुत ही डरावना प्रतीत हो रहा था। उधर काली और शिवदूती ने दूसरे दानवों को खाना शुरू कर दिया। कौमारी की शक्ति से विदारित होकर कितने ही महादानव नाश को प्राप्त हुए। ब्रह्माणी के मंत्रपूत जल के द्वारा कितने ही निष्प्रय होकर भाग गए। कितने ही दानव महेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न होकर नष्ट हो गए। 12 की थूथन से मारे गए। कितने ही की हड्डी पसली चूर चूर हो गई। वैष्णवी ने अपने चक्र के प्रहार से राक्षसों को खंड खंड कर डाले। ऐन्द्री के हाथ द्वारा चलाए गए वज्र से आहत होकर कितने ही राक्षसों ने अपनी जान गंवा दी। उस युद्ध में कुछ दानव नष्ट हो गए तो कुछ भाग खड़े हुए। अगणित राक्षस काली, शिवदूती और सिंह के द्वारा काल कवलित हो गए। शुंभ और निशुंभ के वध के साथ ही 9वां अध्याय संपूर्ण होता है। अब या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। जय माता दी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम दुर्गा सप्तशती का अध्याय 10 और 11 का श्रवण करेंगे। कल के वीडियो में हमने अध्याय 9 और 8 का श्रवण किया था। तो कल के वीडियो में हमने कथा सुनी थी कि किस तरह से देवी माँ ने राक्षसों का वध किया था। आगे की कथा इस प्रकार है। ऋषि ने कहा, हे राजन, अपने प्राण प्रिय भाई निशुंभ को मृत तथा सारी सेना का विनाश देखकर शुंभ ने क्रोध में कहा, दुष्टा दुर्गे, तू अपने बल से गर्वित होकर मिथ्याभिमान ना कर। तू बड़ी स्वाभिमानी बनी फिरती है किंतु दूसरी स्त्रियों के बल पर लड़ाई लड़ रही है। तब देवी ने कहा, ओ दुष्ट, मैं नितांत अकेली हूँ। देख, ये सब मेरी ही विभूतियाँ हैं, अतएव मुझ में ही सन्निहित हो रही हैं। तत्पश्चात ब्रह्माणी आदि संपूर्ण देवियां अंबिका देवी के शरीर में विलीन हो गईं। उस समय वहां पर केवल अंबिका देवी ही विद्यमान रह गईं। तब देवी ने कहा, मैं अपनी विभूतियों के साथ अनेक रूपों में यहाँ प्रकट हुई थी। अब उन सब आकारों को मैंने अपने में समेट लिया है। अब मैं अकेली ही युद्ध के लिए सन्नद्ध हूँ। तुम भी स्थिर भाव से तत्पर हो जाओ। ऋषि ने कहा, सभी देवताओं और दानवों के समक्ष देवी और शुंभ का घमासान युद्ध प्रारंभ हुआ। उन दोनों प्रतिद्वंदियों का युद्ध क्षीण शस्त्रों, तीक्ष्ण शस्त्रों के प्रहार तथा बाणों की वर्षा के कारण बहुत ही भयंकर प्रतीत होने लगा। उस समय देवी के छोड़े हुए सैकड़ों दिव्यास्त्रों को शुंभ ने अपने अस्त्रों द्वारा काट दिए। इसकी प्रति उत्तर में देवी ने शुंभ द्वारा निक्षेपास्त्रों को क्षण भर में ही हुंकार शब्द के उच्चारण मात्र से विनिष्ट कर दिया। तब उस दानव ने अपने सैकड़ों बाणों को चलाकर देवी को ढक दिया। ऐसा देखकर कुपित देवी ने अपने बाणों से उसके धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर दैत्यराज ने हाथ में शक्ति उठा ली, किंतु देवी ने अपने चक्र के द्वारा उस शक्ति को खंडित कर दिया। तदंतर उस दैत्य ने सैकड़ों चंद्रमा की भांति चमचमाती हुई ढाल तथा तलवार लेकर देवी पर आक्रमण किया। तब चंडिका देवी ने उसके आते ही अपने तीक्ष्ण बाणों से उस चमचमाती हुई ढाल तलवार को काट दिया। इसके बाद उस दानव के घोड़े सारथी मृत्यु को प्राप्त हुए। धनुष तो पहले ही कट चुका था, अब तो उसने
फिर तो अब उसने अंबिका वध के लिए भयंकर मुदगर हाथ में उठाया। उस मुग्धर को भी देवी ने अपने बाणों से काट दिया। फिर भी वह दैत्य हिम्मत न हारा और केवल मुक्का बांधकर द्रुत गति से देवी की ओर झपट पड़ा। उस दैत्य ने देवी के हृदय में अपने मुक्के से प्रहार किया और देवी ने भी उसकी छाती में एक थप्पड़ मारा। देवी के इस थप्पड़ से वह भूमि पर गिर गया, किंतु वह संभल कर पुनः उठ खड़ा हुआ। फिर वह एकाएक देवी ऊपर उछल पड़ा। तब देवी को लेकर आकाश में उड़ चला। तब देवी आकाश में निराधार रहकर उसके साथ युद्ध करने लगी। उस समय आकाश में दोनों में परस्पर युद्ध होने लगा। उनके इस युद्ध को देखकर ऋषि मुनि विस्मित हो गए। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ दीर्घ काल तक युद्ध करने के पश्चात उसे भूमि पर घुमा कर पटक दिया। उस त्रिशूल के भयंकर आघात से आहत होकर उसके प्राण पखेरु निकल गए। वह समस्त सागरों, द्वीपों तथा पर्वतों सहित संपूर्ण पृथ्वी को आनंदोलित करता हुआ धरती पर आ गिरा। उस दुरात्मा की मृत्यु के पश्चात विश्व आनंदित हो गया। आकाश निर्मल दिखाई पड़ने लगा। उत्पात सूचक मेघ, उल्कापात सभी शांत हो गए तथा नदियां भी अपने स्वाभाविक गति से प्रवाहित होने लगी। उस दैत्य का क्षय होने से सभी देवों में अपार हर्ष और गंधर्व आदि मधुर गान करने लगे। अन्य गंधर्व वादन करने तथा अप्सरा नृत्य करने लगी। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य की मलिनता दूर होकर प्रभा चमकने लगी। अग्निशाला की बुझी हुई अग्नि प्रज्वलित हो गई। समस्त दिशाओं में गूंजने वाले भीषण शांत हो गए। निशुंभ के वध के साथ ही 10वां अध्याय पूर्ण होता है। अब हम 11 अध्याय का श्रवण करेंगे। आप सब वीडियो को अंत तक जरूर से सुनना, तभी आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी, तभी आपको पूर्ण फल का लाभ मिलेगा। 11 अध्याय शुरू करते हैं। ऋषि ने कहा, देवी के द्वारा शुंभ का वध होने पर इंद्र आदि देवता अग्निदेव को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय देवगणों की मनोवांछा पूर्ण होने से उनके मुख की कांति चमक रही थी। उस प्रकार से संपूर्ण दिशाएं आलोकित हो रही थीं। देवताओं ने कहा, शरणपन्न की पीड़ा निवारक देवी, हमारे ऊपर प्रसन्न होइए। संपूर्ण जगत की जननी प्रसन्न होइए। हे विश्वेश्वरी, विश्व का कल्याण करो। हे देवी, तुम्ही चराचर विश्व की अधिधात्री हो। तुम्ही इस जगत की एकमात्र आधारभूता हो, क्योंकि पृथ्वी के रूप में तुम्हारी ही अवस्थिति है। हे देवी, तुम्हारा पौरुष अगणनीय है। तुम्ही जल के रूप में स्थित होकर समस्त जगत को तृप्त करती हो। तुम अनंत बलशालिनी वैष्णवी शक्ति हो। इस जगत की कारण रूपणी परामाया हो। हे देवी, तुमने इस संपूर्ण जगत को मोह में डाल रखा है। तुम्हारी प्रसन्नता पाकर ही लोग पृथ्वी पर मोक्ष लाभ करते हैं। हे देवी, समस्त विद्याएं तुम्हारे भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। इस विश्व में जितनी भी नारियां हैं वे सब तुम्हारी ही प्रतिमूर्ति हैं। हे जगदम्बे, तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति किस प्रकार हो सकती है? तुम सभी स्तवनीय पदार्थों से परे परावाणी हो। जब तुम्ही सर्वस्वरूपा तुम्ही हो, स्वर्ग तथा मोक्षदायिनी हो, तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति होगी। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे बढ़कर दूसरी कौन सी बात हो सकती है? समस्त प्राणियों के हृदय प्रदेश में बुद्धि रूप बनकर निवास करने वाली, स्वर्ग मोक्ष देने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार। कृमसा कला काष्ठ आदि रूप में परिणाम की ओर ले जाने वाली तथा विश्व के उपसंहार में समर्थ नारायणी, तुम्हें नमस्कार। नारायणी, तुम सभी मांगलिक वस्तुओं को देने वाली मंगलमयी, तुम्ही कल्याणदायिनी शुभ रूपा हो। सभी पुरुषार्थों की प्रदान करती शरणागत वत्सला हो। त्रिनयना एवं गौरी हो, तुम्हें मेरा प्रणाम। तुम सृजन, पालन और संहार की शक्तिभूता सनातनी देवी, गुणाधार तथा सर्वगुण संपन्न हो। हे नारायणी, तुम्हें मेरा प्रणाम। शरणागत असहायों, पीड़ितों आदि की रक्षा में तत्पर रहने वाली समस्त क्लेश निवारणी नारायणी, तुम्हें नमस्कार।
हे नारायणी, तुम ब्रह्माणी के वेश में हंसों के विमान पर बैठकर कुशा मिश्रित जल का छिड़काव करती रहती हो, तुम्हें मेरा प्रणाम। महेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा एवं सांपों को धारण करने वाली, बैल की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार। मयूरों और मुर्गों से आच्छादित महाशक्ति धारणी कौमारी देवी, निष्पापे नारायणी, तुम्हें मेरा अभिवादन। शंख चक्र गदा सार्ग धनुष रूप श्रेष्ठ अस्त्रों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति संपन्ना नारायणी, तुम प्रसन्न हो, तुम्हें मेरा प्रणाम। हाथ में भयानक चक्र और दाढ़ों पर पृथ्वी को उठाए बाराही रूप कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार। दैत्यों के वध के लिए भयंकर नृसिंह रूप से उद्योग करने वाली, त्रिलोक की रक्षा में तत्पर रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार। मस्तक पर किरीट तथा हाथों में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों से युक्त होकर उदीप्त प्रतीत होने वाली, वृतासुर का वध करने वाली इंद्र शक्ति स्वरूपिणी नारायणी देवी, तुम्हें प्रणाम। शिवदूती बनकर दानवों की असंख्य सेना का संहार करने वाली, भयानक रूप बनाने तथा विकट गर्जन करने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार, तुम्हारा अभिवादन है। दाढ़ों के कारण विकट मुख वाली, मुंडमाला से भूषित मुंडमर्दनी चामुंडा रूपिणी नारायणी, तुम्हें मेरा अभिवादन है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महाअविद्या रूपा नारायणी, आपको नमस्कार। मेधा सरस्वती, श्रेष्ठा, ऐश्वर्य रूपा पार्वती, महाकाली, संयम परायणी तथा सबकी अधिरास्त्री नारायणी, तुम्हें नमस्कार। सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सर्वशक्ति संपन्ना दिव्य रूपा देवी दुर्गे, आप हमारी भयों से रक्षा करें, तुम्हें नमस्कार। हे कात्यायनी, तीन नेत्रों से विभूषित, तुम्हारा सौम्य मुख संपूर्ण भयों से हमारी रक्षा करे, तुम्हें मेरा प्रणाम। भद्रकाली, ज्वाला की लपटों के कारण विकट प्रतीत होने वाली, अत्यंत भीषण एवं समस्त दानवों का संहारक, तुम्हारा त्रिशूल हमारी रक्षा करे, तुम्हें मेरा नमस्कार। हे देवी, संपूर्ण जगत जिनकी ध्वनि से व्याप्त होकर दानवों को निष्प्रय कर देता है, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों का कल उस पाप से उसी प्रकार रक्षा करे जिस प्रकार माता अपने पुत्रों की अशुभ कर्मों से रक्षा करती है। हे चंड के राक्षसों के रक्त और चर्बी से चर्चित तुम्हारे हाथों में शोभित होने वाले खड्ग हमारा मंगल करें। हे देवी, तुम्हें प्रणाम। हे देवी, तुम्ही प्रसन्नता से हे देवी, तुम्हारी प्रसन्नता से समस्त रोगों का शमन होता है। क्रुद्ध होने पर मनो अवांछित इच्छाओं का नाश होता है। जो लोग तुम्हारे शरणापन्न हो गए हैं, उन पर विपत्ति की कभी छाया नहीं पड़ती है। तुम्हारे शरणागत लोग अन्यों के शरणदाता बन जाते हैं। हे देवी अम्बिके, तुमने इन विदर्भी महादानवों का संहार करके अपने स्वरूप को विभिन्न भागों में विभाजित किया है। तुम्हारे सिवा अन्य कोई ऐसा नहीं कर सकता। विद्याओं में ज्ञान और उद्भासित करने वाले शास्त्रों में तथा वेदों में तुम्हारे अतिरिक्त किसका वर्णन है। तुम्हारे सिवा कोई दूसरी ऐसी शक्ति नहीं जो इस जगत को अज्ञान रूपी अंधकार के कारण आच्छादित ममता रूपी गर्त में सदैव भटकाती रहे। जहाँ दैत्य भयंकर विषधर सांप, शत्रु लुटेरों की जमात, द्वाग्नि वहाँ तथा समुद्र के बीच में साथ रहकर तुम विश्व का निरंतर कल्याण करती रहो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व की पालन करती विश्व रूपा और संपूर्ण विश्व की धायत्री हो। तुम भगवान विश्वेश्वर के लिए बंद हो। जो लोग भक्ति भाव से तुम्हारे सामने मस्तक टेकते वे निखिल विश्व के आश्रयदाता बन जाते हैं। हे देवी, प्रसन्न हो। असुरों का वध करके तुमने जिस प्रकार शीघ्र ही हमारा उद्धार किया है, उसी प्रकार सदैव हमें शत्रु भय से मुक्त करो। समस्त जगत का पाप ताप नाश करो। उत्पात एवं पापों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न महामारी आदि उपद्रवों को शीघ्र ही निवारण करो। विष की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों में नतमस्तक हुए हैं। हमारे पर प्रसन्न होइए। त्रिलोकवासियों की आराध्या देवी, हम सब लोगों को वरदान प्रदान करो। देवी ने कहा,
देवी ने कहा, मैं वर देने के लिए तत्पर हूँ। तुम अपना इच्छित वर मुझसे प्राप्त करो। संसार के कल्याणकारक वर को मैं अवश्य ही दूंगी। देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी, तुम इस प्रकार त्रिलोक की संपूर्ण विपत्तियों का निवारण करो और हमारे शत्रुओं का क्षय करती रहो। ऐसा सुनकर देवी ने कहा, वैवस्वत मनमंत्र के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नामक 2 अन्य दैत्य दानवों की उत्पत्ति होगी। तब मैं नंदगोप की पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतरित होकर विंध्याचल में जाकर रहूंगी। उन दोनों दैत्यों का नाश करूंगी। तदंतर मैं पृथ्वी पर भयंकर रूप में अवतार ग्रहण कर वैप्रचित नाम वाले असुर का संहार करूंगी। उन दैत्यों के भक्षण काल में मेरे दांत अनार की तरह लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मृत्युलोक में मनुष्यगण सदैव मेरा स्तवन करते हुए मुझे रक्त दंतका के नाम से संबोधित करेंगे। तत्पश्चात जब भूतल पर 100 वर्षों तक वृष्टि नहीं होगी, जल का अभाव रहेगा, तब मनुष्यों की स्तुति से मैं भूमि पर अयोनिजा रूप में उत्पन्न होंगी। उत्पत्ति के बाद 7 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। तब मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न शाकों द्वारा संपूर्ण जगत का भरण पोषण करूंगी। वर्षा न होने से वे शाक द्वारा ही प्राण धारण करेंगे। ऐसा करने पर पृथ्वी में मैं शाकांबरी नाम से प्रसिद्ध हो जाऊंगी। उसी अवतार में मैं दुर्ग नामक महादैत्य का संहार करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी विख्यात होगा। फिर मैं भीम रूपा बनकर मुनियों की रक्षा करने के लिए हिमालय वासी दानवों का भक्षण करूंगी। उस समय सब मुनिजन भक्तिपूर्वक मस्तक झुकाकर मेरी स्तुति करेंगे। उस समय मेरा नाम भीमा देवी के नाम से प्रसिद्ध होगा। जब आरुण नामक दैत्य त्रिलोक में उपद्रव करेगा, तब मैं 3 लोकों के हितार्थ षटपाद युक्त अगणित भौरों का रूप धारण कर उसका संहार करूंगी। उस समय सब लोग मुझे भ्रामरी के नाम से जानेंगे। इसी प्रकार मैं दानवी उत्पाद होने पर अवतार लेकर शत्रुओं का वध करती रहूंगी। इस प्रकार इसी के साथ 11 अध्याय पूर्ण होता है। अब कल की कथा में हम 12 अध्याय की कथा सुनेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। जय माता दी। देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्ते 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 नमो नमः। जय माता दी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम श्री दुर्गा सप्तशती के अंतिम 2 अध्याय 12 और 13 अध्याय का श्रवण और मनन करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। शुरू करते हैं 12 अध्याय। देवी ने कहा, हे देवताओं, जो कोई प्रतिदिन स्थिर चित्त से मेरा स्तवन इन स्तुतियों के द्वारा करेगा, उसकी सारी विपदाओं को मैं निश्चित रूप से दूर करूंगी। जो मधुकैटभ का विनाश, महिषासुर का वध, शुंभ निशुंभ के संहार का वर्णन करेगा एवं अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी तिथि को एकाग्र मन से भक्ति भाव से युक्त होकर मेरे इस उत्तम महात्म को सुनेगा, उन्हें पाप की छाया नहीं लगेगी, उन पर पाप जनित बाधाएं भी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी निर्धनता का राज्य नहीं होगा और ना कभी उन्हें अपने प्रियजनों का वियोग का कष्ट उठाना पड़ेगा। इतना ही नहीं, वरन शत्रु, लुटेरे, राजा, शस्त्र, अग्नि तथा जलाशय से भी भय उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए सभी मनुष्यों को शांत भाव से भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म का पाठन श्रवण मनन करना चाहिए। यह परम कल्याणदायक है। मेरे महात्मा महामारी जनित सभी उपद्रवों तथा दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों को समन करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में विधि पूर्वक प्रतिदिन महात्मा का पाठ होता है, सुना जाता है, वहाँ मेरा सदा निवास। बलि पूजन, हवन तथा महोत्सव के अवसर पर मेरे इस चरित्र का पूर्ण रूपेण पाठ तथा श्रवण करना चाहिए। कोई भी मनुष्य विधान को जानकर या अनजाने में ही मेरे उद्देश्य से जो बलि पूजा, होम या होमादि करेगा, उसे मैं सहज स्वीकार करूंगी। शरतकालीन दुर्गा पूजा के समय जो कोई भी इस महात्म को भक्ति भाव से श्रवण करेगा, वह मेरे प्रसाद से सभी विपत्तियों से मुक्त होकर धन, दान, पौत्र आदि से परिपूर्ण होकर
होगा, इसमें तिलभर भी संशय नहीं है। मेरे इस महात्मा उत्पत्ति की सुंदर गाथाएं तथा युद्धकालीन पराक्रम के श्रवण मात्र से ही मनुष्य भय रहित तो हो जाता है। मेरे महात्मा के सुनने वाले व्यक्तियों के शत्रु नष्ट होते हैं, उनके कल्याण पद प्राप्त होते हैं, उन्हें कल्याण पद प्राप्त होते हैं तथा उनके कुल प्रफुल्लित रहते हैं। शांति कर्म में अशुभ स्वप्न दर्शन होने पर, ग्रह जनित भयंकर पीड़ा होने पर मेरे इस महात्मा को सुनना चाहिए। ऐसा करने से सभी बाधाएं, भयंकर ग्रह पीड़ा शांत होती है और मनुष्यों को अशुभ फलकारी स्वप्न भी शुभ फलकारी बन जाते हैं। यह महात्मा बाल ग्रहों से आक्रांत शिशुओं के लिए शांतिदायक तथा मनुष्यों के संगठन में पारस्परिक वैमनस्य उत्पन्न होने पर उनमें मित्रता स्थापित करने वाला सिद्ध होता है। इस महात्मा से संपूर्ण दुराचारियों के बल का क्षय होता है। इसके पाठ से दानवों, भूतों तथा पिशाचों का नाश होता है। मेरा यह महात्मा मेरे सानिध्य की उपलब्धि कराता है। उपासकों के द्वारा साल भर तक पशु, पुष्प, अर्ध, धूप, दीप, गंध आदि श्रेष्ठ सामग्रियों द्वारा पूजन करने, ब्राह्मणों को भोजन कराने, हवन आदि करने, प्रतिदिन अभिषेक करने, नाना प्रकार के भोग अर्पण करने तथा दान देने से मुझे उतनी प्रसन्नता नहीं होती है जितनी इस उत्तम चरित्र को एक बार श्रवण करने से होती है। इस महात्मा को सुनने से पाप पुंजों का क्षय और आरोग्य का लाभ होता है। मेरी उत्पत्ति का कीर्तन करने से समस्त भूतलों से रक्षा होती है तथा मेरा युद्ध संबंधी चरित्र दुष्ट दानवों का संहारक है। इसके श्रवण मात्र से मनुष्य निर्भय हो जाता है। हे देवताओं, तुमने और महर्षियों ने मेरी जो स्तुतियां की हैं तथा ब्रह्मा जी द्वारा की गई स्तुतियां कल्याणकारी बुद्धि देती हैं। वन में, सुनसान स्थल में या द्वाग्नि से घिरे होने पर, जनहीन स्थान में लुटेरों के चक्कर में आ जाने पर, शत्रुओं द्वारा बंदी गृह तथा वन में सिंह, व्याघ्र, जंगली हाथियों के पीछा करने पर, राजाज्ञा से बंधन या वध स्थल पर ले जाने के समय अथवा समुद्र में यात्रा करते समय तूफान के कारण नाव डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में शस्त्रों का आघात होने पर वेदना से पीड़ा, इतना ही नहीं वरन समस्त भीषण बाधाओं के सामने आने पर जो कोई इस चरित्र का स्मरण करता है वह व्यक्ति संकट को पार पा जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नाश को प्राप्त होते हैं। लुटेरे शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले लोगों से दूर भाग जाते हैं। ऋषि ने कहा, ऐसा कहकर सब देवताओं के देखते देखते पराक्रम वाली भगवती चंड का वहीं अंतर्ध्यान हो गई। तब सभी देवता शत्रु के मारे जाने से यज्ञांश का उपभोग कर पहले की तरह निर्भय होकर रहने लगे और अपने अधिकारों को भोगने लगे। महाबलवान दैत्य शुंभ निशुंभ की मृत्यु के अनंतर शेष बचे कुछ दैत्य पाताल को चले गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका शाश्वत और नित्य होते हुए बारंबार अवतरित होकर भूभार हरण करके संसार का रक्षण करती हैं। वे ही इस विश्व को मोहित कर जगत की सृष्टि करती हैं तथा प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान और स्मृति प्रदान करती हैं। हे राजन, महाप्रलय काल में महामारी स्वरूपिणी वे महाकाली ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। समय समय पर वे ही महामारी होती हैं। वे ही स्वयं अजन्मा होते हुए भी सृष्टि के रूप में उत्पन्न होती हैं। वे सनातनी देवी हैं। सनातनी देवी ही समय के अनुरूप समस्त जीवों की रक्षा करती हैं। मनुष्यों के उत्थान काल में ग्रह में लक्ष्मी के रूप में निवास करती हैं, उन्नति प्रदान करती हैं और फिर वे पतन काल में निर्धनता के वेश में विनाश का कारण बनती हैं। पुष्प, धूप, गंध आदि से विधिवत पूजा करके उनका स्तवन करने वे धन, दान, पुत्र, सद्बुद्धि एवं उत्तम गति को प्रदान करती हैं। इस प्रकार 12 अध्याय संपूर्ण होता है। अब हम 13वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। ऋषि ने कहा, हे राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी की श्रेष्ठ महात्मा का अध्ययन किया। इस जगत की धात्री देवी का ऐसा ही प्रभाव है। उन्हीं के प्रभाव द्वारा विद्या अर्थात ज्ञान की उदय होता है। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती द्वारा ही तुम ये वैश्य और अन्य विवेकशील लोग मुग्ध होते हैं। इस समय भी मोहित हुए हैं, वे आगे ही मोहित होते रहेंगे। तुम उन्हीं परमेश्वरी का शरण ग्रहण करो। अपने उपासकों को वे भोग, स्वर्ग और मुक्ति लाभ कराती हैं। मार्कंडेय मुनि ने कहा, मेधा मुनि के वचन सुनकर राजा शरद ने उत्तम व्रतधारी उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राजभ्रष्ट होने के कारण
कारण क्षुब्ध हो गए थे। महामुनि इसलिए विरक्ति के कारण वे राजा तथा वैश्य तत्क्षण तपस्या के लिए चले गए। वे जगदम्बा के दर्शनार्थ नदी के तट पर तपस्या करने लगे। वे वैश्य सूक्ति का उत्तम जप करते हुए तपस्या में लीन हो गए। ये दोनों ही नदी तीर पर देवी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करके उनकी पुष्प धूप और हवन आदि द्वारा उपासना करने लगे। उन्होंने सर्वप्रथम अपने आहार की मात्रा कम कर दी, तदंतर निराहार रहकर एकाग्रचित्त से देवी का चिंतन करने लगे। वे दोनों अपने शरीर से के रक्त से सिंचित बलि चढ़ाते हुए निरंतर 3 वर्षों तक संयमी होकर उपासना करते रहे। उन लोगों की उग्र तपस्या से प्रसन्न होकर जगत की अधिदात्री चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर उन्हें कहा। देवी ने कहा, राजन, अपने कुल को प्रमोदित करने वाले वैसे तुम लोगों की जो मनोवाकांक्षा है वह मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें से प्रसन्न हूँ, तुम्हें सब कुछ दे सकूंगी। मार्कंडेय जी बोले। देवी की बात सुनकर राजा ने दूसरे जन्म में अक्षय राज्य प्राप्त करने का वर मांगा और इस जन्म में शत्रुओं की समस्त सेना को बलपूर्वक पराजित कर पुनः राज्य स्थापित करने का वरदान मांगा। वैश्य अत्यंत बुद्धिमान मनुष्य था। उसका मन सांसारिक विषयों से विरक्त हो चुका था, इसलिए उस वैश्य ने ममता और अंधकार मिटाने वाला ज्ञान की प्राप्ति का वर मांगा। तब देवी ने कहा, हे राजन, तुम अल्पकाल में ही शत्रुओं को जीतकर अपना राज्य पालोगे। अब वहां पर तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। मृत्यु के पश्चात तुम सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सार्वणिक मनु के नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे। हे वैश्य, तुमने जिस वर को पाने की इच्छा मुझसे जताई है मैं उसे तुम्हें देती हूँ। तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति के लिए ज्ञान की उपलब्धि होगी। मार्कंडेय जी ने कहा, उन दोनों को इस प्रकार मनोवांछित वरदान देकर और उनके द्वारा अपनी स्तुति गान श्रवण कर देवी अंबिका वहीं अंतर्ध्यान हो गई। देवी से इस प्रकार का वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सुरद नामक राजा सूर्य के अंश से जन्म ग्रहण करके सार्वाणी नामक मनु हुए। इस तरह से श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ संपूर्ण होता है। अगले वीडियो में आपको दुर्गा सूक्ति का पाठ सुनने को मिलेगा और पिछले अध्याय प्रथम से लेकर 13 अध्याय आपको पीछे के वीडियो में चैनल पर मिल जाएंगे। वहां जाकर आप अगर सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। जय माता दी।